In this video, we are going to learn Fast API जहाँ अपन देख रहे होंगे Fast API क्या है, कैसे इसमें राउटिंग वर्क करती है, कैसे मिडलवेयर वर्क करते हैं, कैसे मॉडल्स वर्क करते हैं, कैसे अपन वैल्यूएशन लगाते हैं, कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं, कैसे अपन खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं, कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं, कैसे डेटाबेस के स्कीमा डिफाइन करते हैं, कैसे उसमें रिलेशनशिप लगाते हैं एंड मच मोर। इस वीडियो के बाद आपको प्रॉपर एक क्लियर पिक्चर होगी कि कैसे फास्ट एपीआई का यूज़ करना है, कैसे खुद का एक बैकएंड और अपनी एपीआई बना सकते हो, राइट। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। एंड उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, इज टोटली फ्री। तो अभी आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं फास्ट एपीआई की ऑफिशियल पेज पे हूँ, fastapay.tiangolo.com। जो आई थिंक टियांगोलो जो ऑथर है जिसने फास्ट एपीआई बनाई है, उनका खुद का डोमेन है, राइट। तो सबसे पहले इसमें प्री रिक्वेस्ट है आपकी कि आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए एंड यूवी पैकेज। आपको यूवी नहीं पता, अगर आप पाइथन होगे तो आप यूवी के बारे में जानते हैं। यूपी पाइथन पैकेज मैनेजर आप सर्च करोगे तो आप कहीं से भी आपको गिटहब जैसे ये लिंक मिलेगा, यहाँ से इंस्टॉलेशन के टाइप है कि आप कैसे मैक ओएस लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो एंड पाइप पी के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो एंड पाइथन की आपको लिटिल बिट नॉलेज हो, कैसे पाइथन वर्क करता है, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शन एंड क्लासेस सो ऑन, राइट। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, राइट। तो हम अज्यूम कि आपको पाइथन थोड़ी बहुत आती है एंड आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 3.12, एंड उसके अलावा आपके सिस्टम पे यूवी पैकेज भी इंस्टॉल्ड है, राइट। तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे एंड थोड़ा जूम कर लेता हूँ टर्मिनल को ताकि आपको अच्छे से दिख सके ये। आई होप अभी दिख रहा होगा। एंड मैं जाता हूँ अपनी यूआईटी डायरेक्टरी में एंड यहाँ अपने एक फोल्डर बनाता हूँ कॉल्ड फास्ट एपीआई, राइट। ये अपना डायरेक्टरी एंड इसमें मैं एंटर करता हूँ एंड कोड, इसको अपने फेवरेट कोड एडिटर वीएस कोड में ओपन करते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। अभी मैं वीएस कोड का टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, राइट। एंड इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं एंड यहाँ पे मेरे सिस्टम पे यू भी इंस्टॉल्ड है। तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए या तो आप पाइथन 3 के थ्रू भी बना सकते हो, पाइथन 3 जो भी है, एंड बाकी यूवी से काफ़ी इजी होता था। मैं करता हूँ VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो ये क्या कर देगा, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा .VNV, राइट। एंड पाइथन आपको आती है तो इस प्रीटी बेसिक। एंड मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसको एक्टिवेट करने के लिए ये वाला कमांड है। बाकी विंडोज़ के लिए आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, फास्ट एपीआई के डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हो, लर्न एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट्स पे क्लिक करोगे तो इन्होंने भी बता रखा है कैसे आप यूवी के थ्रू या पाइथन के थ्रू VNV कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसमें जा सकते हो। जैसे आपको विंडो पावर सेल यूज़ कर रहे हो आप, तो आप कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हो। विंडो बैश यूज़ कर रहे हो तो कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हो। एंड लिनक्स मैक ओएस में सेम जो मैं यूज़ करूँगा वही है, सोर्स बिन एक्टिवेट, राइट। तो ऐसा कुछ आप एक्टिवेट कर सकते हो। चलते हैं अपने वापस से यहाँ पे एंड आई विल गो टू सोर्स .VNV bin स्लैश एक्टिवेट एंड इससे फास्ट एपीआई आपने देखा तो यहाँ पे आपके फास्ट एपीआई आ गया मेरे। अब इससे पूछो कि विच पाइथन, एंड ये कमांड आई थिंक लिनक्स और मैक में ही चलेगी। विंडो के लिए अलग कमांड है, वो भी आप सेम यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे विच पाइथन आप टाइप करोगे, लिनक्स मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, विंडो बैश भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको पाथ दे देगा कि कहाँ से ये आपको दिखा रहा है। अगर पावरशेल यूज़ कर रहे हो तो आपको गेट कमांड पाइथन यूज़ कर सकते हो आप। तो अपना हो गया। अब इसमें क्या है कि मैं यूवी यूज़ कर रहा हूँ एंड आई होप आप भी यूवी करो ताकि अपन सब सेम पेज पे रहें। टू इंस्टॉल फास्ट एपीआई अपन को क्या करना पड़ेगा, यूवी पिप इंस्टॉल्ड एंड डबल ब्रैकेट्स फास्ट एपीआई एंड जो भी इसका स्टैंडर्ड वर्जन है। अब स्टैंडर्ड वर्जन में क्या है कि जो भी रिकमेंडेड पैकेज चाहिए होते हैं फास्ट एपीआई को, सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। बाकी आप खुद ओनली फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी सही है, पर उसमें ना आपको बहुत ज़्यादा मैनुअल पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे 1 बाय 1। तो अभी इसलिए स्टैंडर्ड वर्जन सही है अपने लिए। अभी इंस्टॉल हो गया। अब कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स .txt फाइल भी अपन बना सकते हैं। तो कैसे बना सकेंगे, लेट्स से अगेन यूवी के साथ हर कमांड, अगर यूवी पैकेज मैनेजर यूज़ करें तो आपको यूवी ही यूज़ करना पड़ेगा। यूवी पिप freeze greater than requirements .txt आप हिट करोगे तो इसने फाइल बना दी एंड इसने जो भी पैकेजेस हैं हमारे
जो भी इंस्टॉल है, फास्ट एपीआई का कौन सा वर्जन है, एंड जो भी फास्ट एपीआई को चाहिए, CLI उसके या HTTP प्रोटोकॉल एंड सो ऑन सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस जो मैंडेटरी पैकेजेस हैं उसने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब सबसे पहले बेसिक अपन बनाते हैं एक फास्ट एपीआई का सर्वर, जिसमें देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो एंट्री फाइल होती है वो होती है अपनी मेन डॉट पी वाई, राइट। एंड यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, एंड इसका अपन ऐप का एक इंस्टेंस बना लेते हैं इक्वल टू फास्ट एपीआई, राइट। जैसे अगर आप नोड जेएस एनवायरनमेंट से आते हो तो नोड जेएस में जैसे अपन एक्सप्रेस में करते हैं वैसे ही फास्ट एपीआई में है, राइट। अब इसमें आपको कोई भी राउट बनाना है तो व्हाट यू कैन डू, ऐप डॉट गेट स्लैश हाइफन, दिस इज अवर होम राउट, एंड इसमें अपन डेव कर सकते हैं जैसे होम, या यू कैन से रूट, एंड रिटर्न कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करेंगे तो यही अपना कुछ फास्ट एपीआई का पहला एक होम राउट बन चुका है। अब सर्वर चलाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, टर्मिनल में वापस आ जाते हैं एंड यहाँ अपन रन कर सकते हैं यूवी रन फास्ट एपीआई डेव, कौन सी फाइल है जहाँ आपने फास्ट एपीआई का सर्वर डिफाइन किया है, तो वी कैन से मेन डॉट पी वाई। इसको हिट करेंगे तो अपना डेवलपमेंट सर्वर है उसको ये रन कर देगा होपफुली, लेट्स वेट, एंड इसने कर दिया है। अब बाय डिफॉल्ट आपको ये दो राउट्स देता है, एक तो होम जहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड मैसेज देखोगे, दूसरा डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज फास्ट पे क्या करता है जो भी आप एपीआई बनाओगे उसका ये स्वैगर डॉक्यूमेंट्स, स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन खुद ही बना देगा आपको ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि लोकल होस्ट पे क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे हेलो वर्ल्ड अपना वर्किंग है। अगर आप स्लैश डॉक्यूमेंट पे जाओगे यहाँ पे, तो जो फास्ट एपीआई का या स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन है वो अपना यहाँ आ गया, राइट। यहाँ आप डिफाइन एपीआई टेस्ट कर सकते हो कैसे वर्क कर रही हैं आपकी एपीआई एंड कैसे नहीं वर्क कर रही हैं, ठीक है। वापस से कोड एडिटर में आ जाते हैं, हेलो वर्ल्ड अपना चल रहा है, इसको बैक कर लेता हूँ एंड अगेन बैक हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे अगर लेट्स चेंज कर सकते हैं कि हेलो फास्ट एपीआई सेव करेंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो हेलो फास्ट एपीआई अपना वर्किंग है। तो ये कुछ हो गया कैसे अपना फास्ट एपीआई का मिनिमल सर्वर वर्क करता है। समझते हैं इसमें राउटिंग कैसे वर्क करती है, राइट। अब लेट्स से राउटिंग आपने स्लैश आपने ये हो गया, अब लेट्स से कोई भी आपको राउटिंग में कोई डायनेमिक आईडी चाहिए, मे बी कुछ भी डायनेमिक चाहिए, जैसे अपन करते हैं स्लैश कुछ भी अपडेट करना हो या कुछ भी गेट डेटा चाहिए हो, तो जैसे आपको चाहिए मे बी आपने कर दिया कि आईडी कि ये डायनेमिक आएगी आपकी, राइट। अब इसको आप कैसे यहाँ कैसे रीड कर सकते हो, राइट। तो व्हाट वी कैन डू कि आईडी इसका टाइप होने वाला है इंटीजर, हमने डिफाइन कर दिया एंड इसको अपडेट कर देंगे हेलो फास्ट पे विद आईडी जो भी अपन ने हैंड पास करेंगे, राइट। सेव करते हैं इसको, सिंपल, एंड अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अपने नॉट फाउंड की इसने एरर दे दी बिकॉज होम का कोई राउट है ही नहीं। अगर मैं इसमें स्लैश कुछ भी जैसे 2 पास करता हूँ तो ये वर्क करना चाहिए, हेलो फास्ट एपीआई विद आईडी 2, आप कोई भी आईडी हो सकते हैं, आप जो भी डायनेमिक यूआरएल होता है 10 पास करोगे 10 अपना आ जाएगा। तो दिस इज हाउ डायनेमिक यूआरएल वर्क। अब लेट्स से आप कोई पोस्ट आउट बनाना हो तो कितना कैसे कर सकते हो आप, जैसे ऐप डॉट पोस्ट एंड लेट्स से स्लैश मे बी टू डू, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि टैब क्रिएट टू डू एंड आइटम, उसका टाइप क्या है, टाइप आप दे सकते हो कि डिक्ट आएगा, कुछ डिक्शनरी टाइप है जो भी है, मैस आइटम जो भी है। अब इसको टेस्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज़ पोस्टमैन और आई एम यूजिंग थंडर क्लाइंट जो वी एस कोड का एक्सटेंशन है, तो वो अपन यूज़ करते हैं। इसमें आ जाता हूँ एंड मैं क्लियर कर देता हूँ सारी एक्टिविटी, यस आई वांट, एंड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स से पोस्ट करते हैं एंड http स्लैश लोकल होस्ट टू डू, एंड आई थिंक यही राउट हमने डिफाइन किया था पोस्ट, एंड इसमें कुछ भी बॉडी पास करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेम तुषार एंड सेंड करते हैं, तो हम इसने हमको रिटर्न करते हैं मैसेज टू डू क्रिएटेड आइटम नेम तुषार। वापस कोड पे जाते हैं तो हमने वही करा है कि आइटम में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है डिक्शनरी, एंड उसके बाद आप ऐसे मैसेज टू डू क्रिएटेड आइटम ऐसे रन कर दो।
सेम अगर आपको अपडेट के लिए करना है तो सेम वही चीज़ें होती हैं कि स्लैश ऐप डॉट पुट फॉर अपडेट, डिलीट फॉर डिलीट एंड गेट फॉर सिंपल गेट थिंग। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द राउट। अब दूसरा चीज़ आता है कि लेट्स से आपने बोला कि इट्स ओके कि इट्स वर्किंग फाइन, बट क्या हो जब मुझे इसको डायनेमिक आईडी को हटा देते हैं अपन एंड इसको भी हटा देते हैं यहाँ से एंड इसको भी टैब हटा देते हैं, राइट। ये अपना सर्वर वर्किंग है होम पेज पे या होम राउट पे, हेलो फास्ट पे। अब इसमें आप बोलोगे कि अगर व्हाट इफ अगर यूआरएल अपने ऐसा हो लेट्स से कि जिसमें आप जो भी यूआरएल उसमें आपने क्वेरी पैरामीटर आप पास करो कि नेम तुषार आ जाए या फिर मैं एज पास करना चाहता हूँ 25 और मे बी लिमिट पेजिनेशन भी आप लगा रहे हो, तो ऐसे जो भी क्वेरी पैरामीटर डेटा आता है तो वो कैसे अपन रीड कर सकते हैं इस यूआरएल में, राइट। उसके लिए दो ऑप्शन है। जो बेकर वाला ऑप्शन है उसमें सबसे कैसे कर सकते हो आप कि आपने क्या फास्ट एपीआई एंड रिक्वेस्ट आप इंस्टेंस ले सकते हो एंड यहाँ पे आप क्या करोगे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट एंड जो भी क्वेरी है आप रिक्वेस्ट आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप इससे कुछ भी रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से आपको क्वेरीज ही चाहिए, राइट, क्वेरीज या पैराम्स यू कैन से पैराम्स, आपने कर दिया रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैराम्स एंड जो भी पैराम्स हैं आपने क्या करा कि वो पार्स कर दिए। तो लेट्स से ट्राई करते हैं कि वापस से अपने ब्राउज़र में जाके कि ये वर्किंग है कि नहीं। मैं डिफाइन करता हूँ या ब्राउज़र छोड़ो अपन यहीं ट्राई कर लेते हैं। न्यू रिक्वेस्ट स्लैश होम एंड इट गोइंग टू बी गेट एंड क्वेरी लेट्स से नेम तुषार एंड मे बी एज 25 एंड सेंड करेंगे। तो इसने हमको पैराम्स दे दिए कि जो भी हमने पास किए हैं क्वेरी पैराम में। अब ये भी तरीका सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत तरीका है करने का, बट फास्ट पे बोलता है कि दिस इज नॉट द गुड वे, आप करना चाहो कर सकते हो, बट इससे भी अच्छा वे क्या है कि जहां आप वेल्ड्स लगा सकते हो, आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो, सारा सो ऑन राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन योर कस्टम टाइप जो भी आपको चाहिए बाई यूजिंग पाइडेंटिक। पाइडेंटिक आपको नहीं पता है, वो एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है, सीरियलाइजेशन लाइब्रेरी है। यहाँ अपन टाइप डिफाइन कर सकते हैं, वही वैलिडेशन परफॉर्म करती है एंड सो ऑन। तो उसके लेट से अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल एक फाइल बनाता हूँ लेट से मे बी टेस्ट या टाइप्स डॉट पी वाई, राइट, एंड यहाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट, मैं करता हूँ बेस मॉडल एंड इसमें लेट से फील्ड फॉर अगर आपको कोई भी और वेल्डसन लगानी है, राइट। बाकी इसको अभी अपन रहने देते हैं, सिंपल करते हैं। अब क्या करते हैं अपन क्लास लेट्स से कि क्वेरी पैराम्स एंड इसको इनहेरिटेंस कर लेते हैं बेस मॉडल से जो हमने इंपोर्ट करा है पाइडेंटिक से, राइट। एंड यहाँ अपन कर सकते हैं कि इसमें नेम आएगा जी जिसका टाइप स्ट्रिंग होगी, राइट। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एज आएगा जी, उसका टाइप इंटीजर होगा एंड सिंपल अभी दो ही रखते हैं, राइट। ये चीज़ें अब इसमें क्या है कि जो हमने नेम एंड एज डिफाइन किए हैं वो मैंडेटरी हैं कि आपको पास करने ही होंगे, अदरवाइज सर्वर आपको एरर देगा, राइट। कैसे देगा समझ चलते हैं मेन पे। पैराम्स हटाते हैं, रिक्वेस्ट हटाते हैं बिकॉज रिक्वेस्ट नहीं चाहिए हमको, पैराम्स और ये देखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइपिंग जो अपन को पाइथन में मिलती है, इंपोर्ट एनोटेटेड एंड यहाँ अपन क्या करेंगे कि आप मुझे क्वेरी दो अनोटेड टाइप की जिसका टाइप होगा फ्रॉम लेट्स से मैं करता हूँ टाइप्स इंपोर्ट क्वेरी पैराम्स। आई थिंक अभी एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज टाइप्स क्या होता है पाइथन में बाय डिफॉल्ट, टाइप्स एक मॉड्यूल होता है, पैकेज होता है, तो अपन को फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से टेस्ट ही कर लेते हैं, क्वेरी क्लास या क्वेरी पैराम्स, राइट, बेस मॉडल एंड यहाँ पे आ जाते हैं क्वेरी नॉट फ्रॉम टाइप्स, फ्रॉम लेट्स से टेस्ट इंपोर्ट क्वेरी पैराम्स, राइट, बिकॉज टाइप्स एक पैकेज होता है। अब अपन क्या करते हैं कि क्वेरी जो भी है उसका टाइप एनोटेड हो एंड वो क्या हो किस टाइप है उसका क्वेरी डॉट पैराम्स, बट ये डिपेंड्स है, डिपेंड करता है। डिपेंड क्या होता है
कि फास्ट एपीआई हमको एक ईज़ी वे देता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, कि आपको कुछ भी चीज़ डिपेंडेंट है या जो आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप रन टाइम पे कैसे उसको इंजेक्ट कर सकते हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, डिपेंड को अपन इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई एंड अपन बोल सकते हैं डिपेंड्स दिस एंड क्वेरी हमने ऐसे ऐसे पास कर दी। अब ट्राई करते हैं कि वर्किंग है। हमने क्या करा, दोबारा अपन समझते हैं। हमने क्वेरी वेरिएबल लिया एंड यहाँ पर डिफाइन किया अनोटेड। अनोटेड एक जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से कीवर्ड है और एक टाइप है जहाँ अपन डिफाइन कर सकते हैं किस टाइप का डेटा होने वाला है, एंड ये उसका मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा में हमने डिफाइन करा कि डिपेंड्स है ये क्वेरी पैराम्स पे, राइट। ठीक है, अब अपन वापस से अपने इस पे आ जाते हैं एंड अगर मैं इस पे हिट करता हूँ तो इसने हमको पैराम्स एज इट इज दे दिए। अगर लेट्स से मैं एज को नहीं पास करता हूँ, अब इसने हमको वैलिडेशन एरर दे दी है जो हमको पाइडेंटिक ने दी है कि एज जो है आपका रिक्वायर्ड फील्ड है, बट आपने एज पास किया ही नहीं है। अगर मैं नेम को भी नहीं पास नहीं करता हूँ तो आप देखोगे इसने दोनों फील्ड के लिए एरर दी है कि क्वेरी नेम भी रिक्वायर्ड फील्ड है, आपका एज भी रिक्वायर्ड फील्ड है, आपने दोनों ही पास नहीं किए। बट इन जनरल और क्या होता है कि जो भी क्वेरी पैराम्स होता है वो मैंडेटरी नहीं हो सकता, यूजर चाहे पास कर सकता है या नहीं पास कर सकता, राइट। तो हमको इनको ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फ्रॉम टाइपिंग वी कैन इम्पोर्ट ऑप्शनल, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं कि ऑप्शनल स्ट्रिंग हो या बाय डिफॉल्ट नल हो, राइट। सेम अपन एज के लिए भी कर सकते हैं कि ऑप्शनल है, होगा तो इंटीजर होगा या फिर उसको ऐसे नल डिफाइन कर दो, राइट आप। अब अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो उसने पैराम्स एंड नेम एज एज ए नल पास कर दिए। अगर अपन पास करेंगे तुषार तो वो तुषार रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नल दे देगा। तो ये अपना कुछ सॉर्टेड हो गया। तो दिस इज हाउ, अगर आपको कोई भी क्वेरी पैराम्स चाहिए होता है तो मेक श्योर आप उसकी एक क्लास बना लो टाइप्स की, किस क्या क्या पैरामीटर होने वाले हैं उसमें, राइट, ताकि आप उनको एक्सेस भी करवाओ। जैसे आपको चाहिए क्वेरी डॉट मे बी नेम चाहिए, आपको सजेशन आने लग गया कि इसमें नेम है, मे बी एज चाहिए तो एज क्वेरी डॉट एज आ गया, राइट। ऐसे आप कर सकते हो, राइट। तो इसलिए आपको सजेशन आ जाएगा। दिस इज हाउ कि फास्ट एपीआई में चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये था अपना राउटिंग वाला मॉड्यूल कि कैसे राउटिंग वर्क करता है। अब अपन बात करेंगे कैसे अपन इसमें स्कीमा बना सकते हैं, कैसे वैलिडेशन प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। बिफोर स्टार्टिंग की अपन स्कीमा एंड वैलिडेशन पर जंप करें उससे पहले अपन को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। बिकॉज अभी क्या है कि अभी अपने पास सिंपल एक ही फाइल है, मेन एंड टेस्ट फाइल है, एंड ये कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है नहीं। अगर आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाते हो जहाँ आप प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले हो तो उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न होना चाहिए, एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ आपको पता है चीज़ें कहाँ कहाँ चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, राइट। तो पहले अपन उसको डिफाइन करते हैं एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो फास्ट एपीआई भी सजेस्ट करता है कि आप जो भी ऐप अपना एक फोल्डर बना लो ऐप, जहाँ आप ऐप के रिलेटेड जो भी आपका ऐप है, चाहे आप माइक्रो सर्विस बना रहे हो चाहे पूरा ही ऐप बना रहे हो, तो जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे, वो जो भी पार्ट्स होंगे वो इस डायरेक्टरी के अंदर होंगे, राइट। एंड इसके अलावा इसके बाहर आपका सिर्फ होगा मेन, जो आपकी मेन फाइल है जो रन होगी, एंड env फाइल, राइट, और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल। तो अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, लेट्स से मॉडल्स। दूसरा फोल्डर अपन बनाते हैं राउटिंग, जहाँ अपन डिफाइन करेंगे जो भी अपने राउट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे टू डू राउट्स हो गया, यूजर्स के राउट हो गया, जो भी अलग अलग राउट्स हैं अपने। एंड उसके बाद अपन लेट्स से वी कैन डिफाइंड कॉन्फ़िग, जहाँ अपन डिफाइन कर सकते हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे ऐप के रिगार्डिंग, कौन कौन सी फाइल है वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसके बाद इसके अंदर ही अपन डिफाइन कर सकते हैं हेल्पर डॉट पी वाई फाइल, जहाँ अपन जो भी कॉमन मेथड्स होंगे हेल्पर के लिए वो अपन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। एक और तरीका ये हो सकता है कि हेल्पर फाइल को अपन यूटिल्स फोल्डर के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इट्स ओके, अपन ये अपने ऐप के अंदर ही कर दिया तो इट्स ओके। अब ऐप के अंदर जो मेन फाइल होगी जहाँ से अपना फास्ट एपीआई का सर्वर होगा एंड जो भी चीज़ें इसमें मैनेज होंगी, राइट, उसके लिए अपन फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा ऐप डॉट पी वाई, जो अपनी मेन फाइल होगी। तो जो हमने अभी मेन में डिफाइन किया था उसको यहाँ से अभी कॉपी कर लो, कट तो नहीं मत करना, एंड सेम ऐप में आप पेस्ट कर दो, राइट, जो भी आपके राउट्स एंड सो ऑन सो ऑन। अब मेन में आ जाते हैं वापस से एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे ऐप के अंदर एक न्यू फाइल बना लो कॉल्ड init
डॉट पी वाई, ताकि ये ट्रीट हो एज पैकेज, राइट। पाइथन में जब भी आप इनिट फाइल डॉट पी फाइल, पाइथन में जब भी आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर नीट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल बनाते हो तो वो उसको ट्रीट करता है ऐसे पैकेज, राइट, ताकि आप उसको इंपोर्ट कर सको एंड ऐसे यूज कर सको, राइट। तो अपन मेन में आ जाते हैं एंड मेन में क्या करता हूँ, अभी मैं जो भी सारी चीज़ें इन सबको हटाता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम ऐप इंपोर्ट ऐप। अब ऐप कहाँ से इंपोर्ट करा, वापस से ऐप में आ जाते हैं। तो हमने ये इंपोर्ट करा ऐप जो अपना फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है, राइट, ये वाला ऐप। अब अपन क्या करते हैं कि इफ अंडरस्कोर नेम मेन हो, कि जब अपन इस फाइल को डायरेक्ट ही कॉल करें, इसका नाम जब मेन हो, तभी हम यूनिकॉर्न का सर्वर अपन चलाने वाले हैं, राइट। तो अपन करेंगे इंपोर्ट यूविकॉर्न, नॉट यूनिकॉर्न, एंड अपन यहाँ कर सकते हैं यूविकॉर्न डॉट रन, कौन सा रन, ऐप, ऐप का इंस्टेंस जो हमने इंपोर्ट करा है उसका होस्ट, होस्ट अभी है लोकल होस्ट, एंड उसका पोर्ट क्या होने वाला है, पोर्ट होने वाला है लेट्स से 8000, राइट। अभी हमको ऐप में एरर दे रहा है, ये बोल रहा है ओके, अपन एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे, आपको करना है ऐप डॉट ऐप, बिकॉज ऐप तो हमारा पैकेज का नाम है, जो ये वाला पैकेज है, राइट, ऐप। अब इसके अंदर जो अपनी फाइल है वो तो ऐप डॉट पी वाई फाइल है, राइट। तो इसलिए हमको इंपोर्ट करना है ऐप को, लिटिल कन्फ्यूजन हो सकता है बट ध्यान रखना इसको कि ऐप है अपना पैकेज का नाम, जो अपना फोल्डर है ऐप है, या फाइल डिफाइंड है अपने, जो भी ऐप डॉट पी वाई फाइल का नाम है अपना, एंड हमने इंपोर्ट करा है ऐप जो इस फाइल में फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है। आप नाम भी चेंज कर सकते हो बट अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, राइट। अब सेव करेंगे एंड इसको अपन सेम कमांड से रन करते हैं सर्वर को, यूवी रन फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पी वाई, सबमिट करोगे तो अपना फास्ट एपीआई का सर्वर रनिंग होगा। वेरीफाई करने के लिए वापस से रिफ्रेश करेंगे तो हेलो फास्ट एपीआई अपना वर्किंग है। तो अपना फोल्डर स्ट्रक्चर तो हो गया। अब लेट्स से अपन मॉडल्स में आते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, टू डू डॉट पी वाई, एक टू डू का अपन मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ अपन इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल एंड फ्रॉम लेट्स से टाइपिंग इंपोर्ट ऑप्शनल। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास में आता हूँ एक, लेट्स से टू डू क्लास, या क्रिएट टू डू कर सकते हैं, क्रिएट टू डू, एंड ये इसको इनहेरिटेंस कर सकते हैं बेस मॉडल से, एंड यहाँ अपन कर सकते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। तो इसमें हमको चाहिए कि कंटेंट, जो भी टू डू में अपन पास करते हैं कंटेंट होना चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, राइट। उसके बाद इज कंप्लीटेड टेड होना चाहिए, जो बूलियन टाइप का होना चाहिए, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट इसको अपन फॉल्स कर देते हैं कि जब भी आप कोई भी टू डू क्रिएट होगा तो इज कंप्लीटेड फॉल्स होगा अपना, राइट। एंड अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक राउट बनाते हैं सिंपल, अपन आ जाते हैं राउटिंग के अंदर। अब यहाँ अपना बनाते हैं अपन टू डू डॉट पी वाई फाइल। अब पहले हमने क्या कर रखा था, ऐप फाइल में सारे राउट्स हमने यहीं डिफाइन कर रखे थे, राइट। पर जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी तो ऐसा तो नहीं आप सारा कुछ एक ही फाइल में सब डिफाइन कर दो, राइट। ऑब्वियसली आप उसके लिए अलग फाइल बनाओगे और उसको यूज़ करोगे आप। टू डू में आते हैं एंड यहाँ पे अपन करेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट एपीआई राउटर, जो फास्ट एपीआई हमको प्रोवाइड करता है, एंड राउटर इक्वल टू, जैसे अपने फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बनाया था वैसे अपन एपीआई राउटर का इंस्टेंस बनाते हैं। ऐप फाइल में जैसे अपने ऐप डॉट गेट ये कर रखा था, अब यहाँ अपन करेंगे राउटर डॉट गेट, राइट, स्लैश डेफ मे बी लेट्स से इंडेक्स, राइट, एंड दिस इज टू डू राउटर। अब स्लैश करेंगे तो ये भी फटेगा, एंड बिकॉज ऐप स्लैश पे हमारा और भी राउट है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, इसको टू डू कर सकते हैं। बट इसके अलावा और भी राउट्स होंगे, आपका पोस्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, एंड सो ऑन, तो आपको हर जगह टू डू ऐड करना पड़ेगा, जो सही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो अपना एपीआई राउटर का इंस्टेंस है यहीं आप डिफाइन कर सकते हो कि प्रीफिक्स इसमें आप लगा दो स्लैश टू डू, राइट। एंड इसमें और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो भी राउट होगा इसमें स्लैश टू डू प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद स्लैश लग के आएगा।
अब इसको मैं एक्सेस करके देखते हैं अपन। लेट्स से ब्राउज़र में आता हूँ एंड स्लैश टू डू करता हूँ। अब ये बोल रहा है मेथड नॉट अलाउड। आप बोलोगे मेथड नॉट अलाउड, हमने तो गेट ही कर रखा है एंड आई डोंट नो कहाँ जा रहा है ये, राइट? ऐप में जाएंगे तो टू डू, ओके, टू डू अपने यहाँ भी डिफाइन कर रखा है, इसको हटा देते हैं पोस्ट वाले को, राइट? एंड यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो नॉट फाउंड की एरर दे रहा है हमको कि राउट है ही नहीं। आप बोलो कि नहीं ये राउट तो है अपना, बिकॉज हमने स्लैश टू डिफाइन कर रखा है राउटर एपी राउटर, बट एप्लीकेशन इसको रीड क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए बिकॉज हमने एप्लीकेशन को बताया ही नहीं है कि भाई हमने एक राउट फाइल बनाई है अलग से, आपको उसको भी रीड करना है, राइट? तो कैसे बता सकते हैं फास्ट एपी सर्वर को? अपन वापस से ऐप फाइल में आएंगे एंड राउटिंग के अंदर भी अपन क्या सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इनिट फाइल बना सकते हैं। आप इसको भी सब पैकेज बनाना है। लेट्स से वी डिफाइन init डॉट py, राइट? इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आ जाते हैं ऐप के अंदर एंड यहाँ अपन कर सकते हैं फ्रॉम ऐप डॉट राउटिंग डॉट इम्पोर्ट टू डू, राइट? टू डू अपनी फाइल का नाम होगा ये। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जो भी राउट्स हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं कमेंट डाल देता हूँ, इंक्लूड ऑल routes here, right? तो app dot include router and to do dot router। to do dot router क्यों? बिकॉज आप फाइल में जाओगे, हमने यहाँ राउटर डिफाइन कर रखा है, राइट? तो अभी अब इसको सेव करेंगे तो अभी सर्वर अपना रिस्टार्ट हो चुका है। अगर वापस से अपन इसको रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज द टू डू राउटर जो अपना वर्किंग है। तो अब हमारे फास्ट एपी एप्लीकेशन को पता चल चुका है कि हमारे पास टू डू नाम का भी कोई राउट्स हैं। ऑल राइट, तो अपन वापस आ जाते हैं अपने टू डू फाइल के अंदर एंड यहाँ अपन एक और पोस्ट बनाते हैं, राउट बनाते हैं, राउटर डॉट पोस्ट सेम स्लैश एंड यहाँ अपन कर सकते हैं डेव क्रिएट टू डू, या वी कैन यूज स्टोर नेम एंड आइटम टू डू क्रिएटेड। बट इसमें अपन को जो हमने क्लास बनाई थी टाइपिंग की, फ्रॉम लेट्स से ऐप डॉट मॉडल्स डॉट टू डू क्रिएट टू डू करके उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि आइटम डॉट क्रिएट टू डू, किस टाइप का डेटा आना चाहिए, कंटेंट एंड इज कंप्लीटेड समथिंग। एंड उसके बाद जो भी डेटा आ रहा है उसको आइटम ऐसे रिटर्न कर देना। बट ऐसे रिटर्न करने की बजाय अपन क्या कर सकते हैं, मॉडल डंप, जो इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। एंड मॉडल डंप क्या है, अपना पाइडेंटिक हमको प्रोवाइड करता है, राइट? आप उसके डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं अपन ने थंडर क्लाइंट में ही, बिकॉज पोस्ट राउट तो अपन ब्राउजर में डिफाइन चेक नहीं कर सकते हैं। स्लैश आ जाते हैं अपन टू डू पोस्ट राउट एंड बॉडी हमने नेम ही पास कर रखी, सेंड करोगे तो इसने हमको 422 की एरर दी है, जो हमको बता रही है कि डिटेल्स में मिसिंग है कुछ टाइप, जिसमें बॉडी में कंटेंट आपका मिसिंग है एंड इनपुट नेम आ रहा है, जबकि कंटेंट होना चाहिए। अच्छी बात है। अब मैं बोला ठीक है, लीजिए कंटेंट आ गया तुषार, तो अब इसने हमको अलाउ कर दिया कंटेंट तुषार। अगर मैं कंटेंट में ओनली टी पास करूं तो भी हमको अलाउ कर रहा है। तो इसमें अपन और वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जिसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट अगर आप कोई भी टू डू लिख रहे हो उसमें एटलीस्ट 4-5 कैरेक्टर होने चाहिए, आपके लेंथ मैक्स लेंथ इतनी होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं यूजर ने पूरा 1000 लाइन का पैराग्राफ एंटर कर दिया एंड उसको सेंड कर दिया, अगर आप ये वैलिडेट कर ही नहीं रही हो तो आपका डेटाबेस फट जाएगा। तो हमको वो भी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। तो मॉडल्स में आते हैं, अब इसको अपन और थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं। कैसे? फील्ड अपन इंपोर्ट करेंगे एंड इक्वल टू करेंगे फील्ड डॉट डॉट डॉट, कि जो भी अपन बाय डिफॉल्ट कोई टाइप नहीं डिफाइन कर रहे हैं, मैक्स लेंथ होनी चाहिए इसकी, लेट से आपने डिफाइन कर दिया 500 एंड मिनिमम लेंथ होनी चाहिए एटलीस्ट 5 करेक्टर्स आपके होने चाहिए, आपने डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर टी के साथ डिफाइन करूंगा तो हमको ये एरर देगा कि स्ट्रिंग शुड हैव एटलीस्ट 5 करेक्टर्स, राइट? तो अभी अपना थोड़ा स्मार्ट हो चुका है अपना जो भी अपनी वैलिडेशन की चीज़ें हैं। तो दिस इज वर्किंग फाइन। बट अगर आप नोटिस करोगे जो भी एरर का स्ट्रक्चर है वो
इतना रीडेबल नहीं है। अगर आप ये सेम फॉर्मेट कोई भी फ्रंट एंड टीम को भेजोगे जो आपकी एपीआई को इंटीग्रेट करेगा, तो उनके लिए समझना इज़ नॉट दैट मच ईज़ी, राइट? उनको वहाँ लॉजिक लिखना पड़ेगा, एक कस्टम मेथड बनाना पड़ेगा जो उसको पार्स करेगा एंड सो ऑन। तो उनको कष्ट क्यों दें अपन? इसको अपन एक अच्छे से तरीके में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट? जहाँ कि अपन प्रॉपर जो भी फ़ील्ड का नाम होगा, जैसे कंटेंट इस फ़ील्ड का नाम, उसको ऐसे की यूज़ कर सकते हैं एंड जो भी उसकी वैल्यू है, वो उसको अपन मैसेज ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको अपन कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? ऑलराइट। तो जब भी ये आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा फास्ट एपीआई का। जब भी कोई भी वैलिडेशन एरर से कोई भी चीज़ फटती है, राइट? कि बिकॉज़ ये पास नहीं हो पाया, बिकॉज़ कंटेंट को 5 कैरेक्टर चाहिए होते, हम एक ही पास कर रहा है यूज़र या कुछ भी पास कर रहा है, तो उसने एक एरर रेज़ कर दी, राइट? तो उस एरर को हैंडल करने के लिए एक इवेंट फायर करता है फास्ट एपीआई, तो वहाँ उसको अपन लिसन करके वहाँ अपन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कौन सा इवेंट वो करता है? वो करता है आपका कि ऐप डॉट एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन हैंडलर, राइट? एंड यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन हैंडलर आ रहा है, तो अपन वो क्या करेंगे कि फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट एक्सेप्शन एंड import request validation error, right? And fast API response import response, simple. Or we can use, I think, HTTP response. No, we directly जेसन रेस्पॉन्स रहने देते हैं, बाकी यहाँ से आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। एच टी पी एक्सेप्शन है, ओके, नॉट एक्सेप्शन, जेसन रेस्पॉन्स इज गुड। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और टाइप आएगा कि जिसका टाइप होगा रिक्वेस्ट वैलिडेशन एरर, राइट? एंड यहाँ पे वी कैन राइट, और इसने सजेशन हमको दे भी दिया कि अपन कैसे कर सकते हैं। तो अपने एक मेथड बना लिया असिंक नाम से, असिंक बिकॉज असिंक्रोनस अपन यूज़ करें, फास्ट एपीआई असिंक्रोनस सपोर्ट करता है। तो आपको जहाँ भी लगे यूज़ असिंक्रोनस, असिंक वैलिडेशन एक्सेप्शन हैंडलर एंड रिक्वेस्ट है एंड एग्जीक्यूशन है, जो भी एक्सेप्शन है नॉट एग्जीक्यूशन, जो भी एरर फटेगा कोड, राइट? इसने स्टेटस कोड 400 डाल रखा है, जबकि बाय डिफॉल्ट जो वैलिडेशन होता है उसका कोड 422 ही होता है, अनप्रोसेसेबल एंटिटी, राइट? वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड वे है। तो जो इसने कर रखा है ऐसा नहीं करेंगे अपन, इसको अच्छे क्लीन तरीके से पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार एरर का फॉर्मेट पढ़ लो आप। इसने हमको डिटेल्स का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट? अब मल्टीपल उसमें फट रहा है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट आएंगे, जिसमें टाइप होता है, लोकेशन होता है जो एक खुद एक एरे होता है, जिसमें बॉडी एंड कंटेंट आता है, बॉडी इज समथिंग एंड कंटेंट अपना फील्ड का नाम, एंड मैसेज होता है जहाँ यहाँ एक्चुअल चीज़ें होंगी। तो हमको दो चीज़ चाहिए यहाँ से पिक करनी है, एक तो कंटेंट, एक तो कंटेंट एंड दूसरा मैसेज। ये दो फील्ड हमको चाहिए इस उससे। तो कैसे कर सकते हैं, वापस से आते हैं। तो यहाँ इसको तो पहले मैं हटा देते हैं एंड एरर्स नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, नॉट ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट अपन जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं। फॉर एरर इन एक्सेप्शन exc डॉट एरर्स, राइट? एंड यहाँ अपन क्या करेंगे कि एरर्स जो हमने बनाया ऑब्जेक्ट, उसमें अपन पास करेंगे एरर लोकेशन एरर मैसेज। अब इसको उससे पहले आपको प्रिंट भी करा देते हैं कि अपन आपको ज़्यादा क्लियर समझ आए कि प्रिंट क्या, द एरर इज एरर। एंड यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं जेसन रेस्पॉन्स विद प्रोपोजिशन की मैसेज वैलिडेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, वैलिडेशन एरर, एंड एरर्स के अंदर वी विल सेंड द एरर ऑब्जेक्ट एंड स्टेटस कोड 422, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। इसको करते हैं ऊपर एंड वापस से इसको मैं अब हिट करता हूँ, तो इसने हमको एक क्लीन स्ट्रक्चर वे में हमको एक एरर दे दी कि एरर्स के अंदर कंटेंट नाम का जो भी आपकी फील्ड है उसमें ये आपकी एरर है। एंड जो हमने प्रिंट लगाया था आप उसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें टाइप है आपका, लोकेशन आ रही है, लोकेशन कहाँ पे, बॉडी, राइट? कंटेंट मैसेज एंड सो ऑन सो ऑन।
तो इसके बेसिस पे हमने वो कोड लिखा था अपना लॉजिक कि एरर्स के अंदर जो उसकी की है, की क्या लोकेशन के अंदर माइंड लास्ट वाला फील्ड, लोकेशन के अंदर, नॉट यू, लोकेशन के अंदर जो लास्ट वाला फील्ड होगा वो अपना फील्ड है, वैल्यू होगी जो फील्ड है, एंड मैसेज में जो उसका वैल्यू है, तो अपने वही लॉजिक लगाया है, राइट। एंड ये हमको एक अच्छा क्लीन वे में एक वैल्यूएशन हमको रिटर्न कर देगा। तो दिस इज़ हाउ वैल्यूएशन वर्क, एंड कैसे अपन मॉडल्स बनाते हैं, कैसे अपन डिफाइन करते हैं कस्टम चीज़ें, तो वो ऐसे वर्क करते हैं फास्ट एपीआई में। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड कुछ भी आपके डाउट्स एंड जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको समझाने का एंड रेस्पॉन्स करने का ट्राई करूँगा। अभी अपन डेटाबेस सेटअप करते हैं। डेटाबेस सेटअप के लिए पैकेज अपन एसक्यूएल एल्केमी अपन यूज़ करने वाले हैं एज ORM एंड अलेम्बिक एज अ माइग्रेशन, राइट। एंड उसके बाद हमको ENV भी सेटअप करनी पड़ेगी, बिकॉज जो भी डेटाबेस की URLs हैं एंड JWT की सीक्रेट्स हैं, अदर चीज़ें अपन .env फाइल में अपन डिफाइन करने वाले हैं। तो पहले डेटाबेस को सेटअप करते हैं, राइट। एंड उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यूबी पिप पिप इंस्टॉल। पैकेज का नाम है SQL एल्केमी, आई थिंक यही है, डबल चेक भी कर लेते हैं गूगल पे जाके, SQL एल्केमी डॉक्स यही है शायद, लेट्स वेट। बट टू बी ऑनेस्ट जो जावास्क्रिप्ट का इकोसिस्टम है वो पाइथन में नहीं है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा लगता है बहुत आउटडेटेड हैं ये, इट जस्ट, या मुझे ऐसा लग रहा है या जो भी है, बट हाँ एसक्यूएल एल्केमी ही है, राइट। एंड इसको जो भी हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट करते हैं एंड हिट करते हैं कमांड के, ओके। एंड दूसरा हमको इंस्टॉल करना है एलेम्बिक, एलेम्बिक आई थिंक ये भी माँ को 2 हो चुके हैं। एंड अपनी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल को भी रिफ्रेश कर लेते हैं, यूवी पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। तो आई थिंक उसमें पैकेज आ जाने चाहिए, अलेम्बिक फर्स्ट पे आ जाएगा, एंड एसक्यूएल वाला भी कहीं ये आ चुका है, बढ़िया। तो अब अपन क्या करते हैं, इन ऐप के अंदर अपन एक फोल्डर बनाते हैं कॉल्ड डेटाबेस, राइट। एंड डेटाबेस के अंदर अपन बनाएंगे एक न्यू फाइल कॉल्ड db.py एंड एक न्यू फोल्डर कॉल्ड स्कीमा। अब स्कीमा क्या है, जो भी अपन टेबल बनाएंगे उसकी जो स्कीमा बनाएंगे वो अपन सारी इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे, जैसे टू डू की स्कीमा होगी, यूजर्स की स्कीमा होगी, सो ऑन, राइट। तो पहले अपन डेटाबेस पे ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमको एसक्यूएल एल्केमी के एक पेज बनाना पड़ता है, जो जैसे अपन पाइडेंटिक में आपको याद हो, मे बी टू डू मॉडल्स के अंदर जो बेस मॉडल अपन यूज़ करें यहाँ पाइडेंटिक से, सेम काइंड ऑफ अपने को एसक्यूएल एल्केमी के लिए भी बनाना पड़ता है। यहाँ अपन को मिल जाता है इंपोर्ट, वहाँ अपन को एक बनाना पड़ेगा सिंपल, राइट, किसी दूसरी प्रॉपर्टी को इंपोर्ट करके एंड उसका यूज़ करके। तो करते हैं जी, फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी डॉट एक्सटेंशन ext डॉट डिक्लेरेटिव इंपोर्ट डिक्लेरेटिव बेस, एंड यहाँ पे जो भी बेस है उसको ओपन कर लेते हैं, ये अपना बेस बन चुका है, राइट। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं एज इट इज़, एंड स्कीमा के अंदर आ जाते हैं, एंड यहाँ पे लेट्स क्रिएट न्यू फाइल कॉल टू डू अंडरस्कोर स्कीमा डॉट py, एंड यहाँ अपन फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट, जैसे कॉलम अपन को इंपोर्ट करना है, इंटीजर जो भी डेटाबेस कॉलम के टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, एंड सो ऑन, इंटीजर स्ट्रिंग हो गया, वैरकेर हो गया, राइट, जो भी कॉलम के टाइप्स होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, वो भी कर लेते हैं फ्रॉम db इंपोर्ट बेस, राइट, बिकॉज बेस हमको चाहिए होगा। एंड नाउ डिफाइन करते हैं क्लास टू डू स्कीमा जो इनहेरिट करेगी बेस को, एंड यहाँ अपन टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल नेम लेट्स से जो अपना रिफ्लेक्ट होगा डेटाबेस में, राइट। एंड इसमें अपन यूज़ करने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस, राइट।
ऑलराइट, सो अगर पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तो आई होप होगा, अगर नहीं है तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इट जस्ट बेस्ड ऑन योर मशीन। मैं अभी डीबी इंजन यूज़ कर रहा हूँ एंड ये आई थिंक आपको प्रोवाइड करता है विंडो एंड मैक के लिए आपको है। एंड इससे आप सेम टूल से आप माईएसक्यूएल, रेडिस एंड पोस्टग्रेसक्यूएल मैनेज कर सकते हो। लिनक्स के लिए आप सिंपल पीजी माई एडमिन ही यूज़ कर सकते हो, पीजी माई एडमिन या पीजी एडमिन, राइट। यहाँ से आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड पोस्टग्रेसक्यूएल आपका इंस्टॉल हो जाएगा, राइट, सिंपल। नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना कैसे इंस्टॉल करना पोस्टग्रेसक्यूएल, सिंपल इजी। ऑलराइट, तो अभी अपन क्या करते हैं कि आईडी है जो कॉलम है उसका जो है इंटीजर, राइट, एंड ये प्राइमरी की है आपकी, प्राइमरी की ट्रू है एंड इसको इंडेक्सिंग भी कर दो ट्रू एंड ये आपकी ऑटो इंक्रीमेंट भी ट्रू है कि इसका कॉलम टाइप इंटीजर है जो प्राइमरी की है हमारी, एंड इंडेक्सिंग इस पर कर दो एंड ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, वो हमको खुद पास ना करनी पड़े, जो भी बेस्ड ऑन लास्ट आईडी वो इंक्रीमेंट हो जाए। एंड उसके बाद जैसे हमने वहाँ स्कीमा ली थी, डिफाइंड कंटेंट चाहिए जो है कॉलम टाइप का, जहाँ अपन स्ट्रिंग ही ले लेते हैं बिकॉज इट कैन बी लॉन्ग, राइट। एंड इसमें अपन डिफाइन कर सकते हैं नलेबल नहीं है ये, राइट। तो इस मैंडेटरी फील्ड इज कंप्लीटेड कॉलम, अब ये हो जाएगा बूलियन। अब बूलियन हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको बार केयर को हटा देते हैं, बूलियन एंड डिफॉल्ट फॉल्स एंड नलेबल फॉल्स, राइट, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है। एंड दूसरा क्रिएटेड एट कॉलम अपना हो गया कॉलम जो होगा अपना डेट टाइम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, डेट टाइम एंड डेट टाइम नलेबल फॉल्स एंड डिफ़ॉल्ट अपन क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम और टाइम जोन, या टाइम जोन डेट टाइम ही इज ओके, एंड डेट टाइम डॉट नाउ, और यू कैन से टाइम जोन कर लेते हैं, टाइम जोन नाउ एंड टाइम जोन डॉट यूटीसी, राइट। टाइम जोन हमने डिफाइन कर दिया एंड सेम अपडेटेड एट का भी सेम अपन कर लेते हैं, लेवल डेट टाइम टाइम जोन दिस समथिंग, बढ़िया, राइट। तो ये अपने कुछ अपनी स्कीमा डिफाइंड कर ली है, बट अभी हमने कोई भी डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया है, कोई भी माइग्रेशन सेटअप नहीं करा है, जो भी अपना पेंडिंग है अपन उसको करते हैं, राइट। पर उससे पहले हमको ई फाइल बनानी पड़ेगी, राइट। तो अपन अपने रूट फोल्डर पे टेस्ट फाइल को हटा देता हूँ मैं एंड यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं एंड कॉल करता हूँ डॉट ई फाइल। आई थिंक एफ फाइल हमको दिक्कत दे रहा है, इसको हटा देते हैं क्वेरी पैराम्स को एंड इस वाले को भी हटा देते हैं यहाँ से, राइट, सिंपल, एंड पैराम्स भी हटा देते हैं, बढ़िया। अब ई फाइल में हमको क्या डिफाइन करना है, कम ऑन डॉट ई की ऐप नेम मेक श्योर सारा कैपिटल में हो, जैसे अपन ई में डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर नेम, वी कैन डिफाइन फास्ट एपीआई एंड ऐप ई किस मोड में है, डेवलपमेंट, यू कैन स्मॉल में डिफाइन कर, तो डेवलपमेंट या प्रोडक्शन है जो भी आपका स्टेज है उसकी, डेटाबेस यूआरएल, यहाँ पे अपन पोस्टग्रेसक्यूएल यूआरएल करने वाले हैं तो उसका सिंपल आता है अपना, लेट्स से मैं ये पेस्ट करता हूँ पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़र का नाम जो भी आपका डेटाबेस का नाम है। अगर आपने पासवर्ड विंडो में इंस्टॉल किया होगा पीजी एडमिन के थ्रू तो वहाँ पासवर्ड भी डाला होगा, तो मेक श्योर आप यहाँ आप अपना पासवर्ड डाल दें @लोकल होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है इसका 5432 होता है, मेरे सिस्टम में 5431 कर रखा है मैंने बिकॉज उस पोर्ट पे कुछ और चीज़ें चल रही थी। एंड यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं कर सकता हूँ फास्ट एपीआई
वाई टी, राइट। एंड पासवर्ड मैंने कुछ डाल नहीं रखा है तो उसको मैं हटा देता हूँ, मेरे कुछ काम का है नहीं है। बहुत बढ़िया। अब डीबी इंजन में ओपन करता हूँ अपना एंड इसको स्क्रॉल ऊपर लेकर दिखाता हूँ आपको। PostgreSQL मेरा इंस्टेंस रनिंग है, टेबल प्लस ओपन करता हूँ एंड अपना लोकल होस्ट डेटाबेस ओपन करता हूँ एंड यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ न्यू डेटाबेस जिसका नाम है फास्ट API YT, राइट। एंड इसको ही अपन ओपन कर लेते हैं। तो अभी कुछ टेबल्स नहीं है, कुछ नहीं डेटा, बिकॉज अभी अपने कुछ किया ही नहीं है, राइट। तो डीबी के अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पे अब अपन को जो भी डेटाबेस के पाथ हैं अपने, उससे पहले अपन को ENV करनी पड़ेगी। अब इन फास्ट एपीआई और इन जनरल पाइथन ENV रीड करने के लिए दो तरीके हैं। एक जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपन ऐप में ही आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ फ्रॉम लोड पाइथन, सॉरी .env, राइट। .env import load env and import os, राइट। अब जो हमारा गेट पार्ट है यहाँ पे कर सकता हूँ मैं डेटाबेस URL या ऐप नेम क्या है, राइट। मैं बोलता हूँ इसको आप पढ़ लो os.get.env एंड जो भी ऐप का नेम है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऐप का नेम इसी की में डिफाइन कर रखा है, राइट। इसको अगर अपन सर्वर को अपन चलाएं वापस, uv रन फास्ट API dev main.py, सर्वर चल चुका है अपना एंड थंडर क्लाइंट पे आते हैं, नॉट दिस वन एंड होम स्लैश गेट। अभी हमको नल दे रहा है बिकॉज हमने लोड नहीं की है, तो अपन क्या कर सकते हैं, लोड ENV को कॉल कराना पड़ेगा, load.env सेव करेंगे तो फास्ट API आ गया। जैसे सेम अगर आपको डेटाबेस URL भी पढ़ना है, जैसे आपको चाहते हो डेटाबेस URL, तो ये भी अपना डेटाबेस URL आ गया। तो एक तरीका तो ये है जो फास्ट सॉरी पाइथन में आप पढ़ते हो, रीड करते हो .env फाइल को। बट दूसरा जो फास्ट API हमको बोलता है जो अच्छा तरीका है विद कैशिंग एंड सो ऑन कि यूज़ पाइडेंटिक, जहाँ आपको टाइप सपोर्ट मिलेगी जब भी आप कुछ भी लोड करोगे, क्या फील्ड है उसका, क्या टाइप है एक्चुअली, राइट। एंड उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने कॉन्फ़िग फोल्डर बनाया था इसके अंदर अपन बनाएंगे ऐप डॉट, नॉट ऐप डॉट, या फिर ऐप अंडरस्कोर कॉन्फ़िग डॉट py, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वी विल फ्रॉम पाइडेंटिक सेटिंग्स, जो पैकेज ये इंस्टॉल्ड है, फास्ट API स्टैंडर्ड सर्वर सारा इंस्टॉल हो जाते हैं, इंपोर्ट बेस सेटिंग्स। बेस सेटिंग्स है अपनी एक और पैकेज हमको करना पड़ेगा, सेटिंग्स कॉन्फ़िग डिक्शनरी क्लास ऐप कॉन्फ़िग इंपोर्ट ऑल्सो इनहेरिटेंस बेस सेटिंग्स। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ऐप नेम क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट API हो सकता है, राइट। या अपन कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन करना तो आप यू कैन डिफाइन फास्ट API, राइट। डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस और स्ट्रिंग हो गया आपका, और आपका हमको चाहिए और क्या डिफाइन किया हमने, तीन ही चीज़ डिफाइन की, राइट। बट डेटाबेस URL को अपन डिफ़ॉल्ट यहाँ ऐसे पास नहीं कर सकते डिफ़ॉल्ट कुछ भी, बिकॉज वो सही चीज़ नहीं है, प्रोडक्शन में फट जाएगा। अब ENV से रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल कॉन्फ़िग सेटिंग्स कॉन्फ़िग डिक्शनरी एंड इसका हमको ENV फाइल का पाथ देना पड़ेगा, ENV फाइल जो मेक श्योर आपके अभी अपन रूट में यहाँ पाथ .env फाइल हो अपनी। एक और चीज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर ऐप कॉन्फ़िग एक ही फाइल है तो अपन इसको ऐप के अंदर भी ला सकते हैं, राइट। बट एनीवे इसको एक और ऑप्शन ला भी सकते हैं, पर इसको नहीं रहने देते कॉन्फ़िग के अंदर ही। ये अपना हो गया। अब अपन क्या करना है, इसको रीड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट एक मेथड गेट कॉन्फ़िग और मे बी गेट ऐप कॉन्फ़िग, राइट, जो रिटर्न करेगा
ऐप कॉन्फ़िग का इंस्टेंस। अब हमको ये टाइप सेशन देगा कि भाई आप डेटाबेस का यूआरएल पास करो, वो इम्पोर्टेंट है, इसको अपन बोल देंगे कि भाई टाइप इग्नोर, कि इग्नोर मारा अभी तो, राइट? अब क्या हुआ कि जब भी अपन इस इंस्टेंस को कॉल कराएंगे तो बार बार यहाँ करेगा, इस फाइल को रीड करेगा। जो हर रिक्वेस्ट पे अगर आपको कहीं env फाइल्स रीड करना है तो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो सकता है आपके लिए, बिकॉज बार बार फाइल को डिस्क से रीड करना एंड डिस्क कहाँ स्टोर है वो स्लो हो सकता है ऑपरेशन। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एल आर यू कैशे अपन यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम फंक्शंस टूल इम्पोर्ट एल आर यू कैशे, एंड यहाँ इसको अपन यूज कर सकते हैं एल आर यू कैशे, ताकि वो एक बार पढ़े एंड एक बार उसको कैश कर ले, एंड जितनी बार आप इसको कॉल कराओगे अगेन वो आपको कैशिंग से उठा के देगा, ना कि बार बार env फाइल को रीड करेगा, राइट? ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐप के अंदर आते हैं सेम। अब अपन क्या करते हैं कि हेलो रूट, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्फ़िग। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अपन डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे बेसिस पे भी कर सकते हैं, पर अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। लेट्स से गेट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप कॉन, गेट ऐप कॉन्फ़िग, गेट ऐप कॉन्फ़िग, ये आ जाएगा। एंड यहाँ ट्राई करते हैं कि लेट्स से ऐप नेम एपीएनब एंड मे बी डेटाबेस यूआरएल। तो अभी सारे टाइप सेशन आपको मिल रहे होंगे डेटाबेस यूआरएल, राइट? जो os.get.env के साथ आपको नहीं मिल रहे होंगे। ट्राई करते हैं कि वर्किंग है या नहीं। तो अपना वर्किंग है, ऐप नेम फास्ट एपीआई का डेवलपमेंट आ गया, पोस्ट के सक वो आ गया यूआरएल। आप बोलोगे हो सकता है कि ये डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, इसको हटा भी देते हैं। चलो लेट्स से आप ट्राई करते हैं एपीएनव, ये सेम आ रहा है। बट यहाँ आप डिफाइन करने से मेक श्योर कि आप नेम सेम होनी चाहिए। बेशक अपने env में कैपिटल फॉर्म में डिफाइन कर रखे हैं, ऐप अंडरस्कोर नेम, ऐप अंडरस्कोर env कैपिटलाइज है, यहाँ स्मॉल में। वो इतना डिफरेंस ये जो भी अपना पाइडेंटिक का कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग कॉन्फ़िग एडिक्शन, ये हैंडल कर लेगा, ये इसको पास कर देगा। बट आप ऐसा नहीं कुछ और नेम ही लिख दो तो वो नहीं कर पाएगा, राइट? जैसे लेट्स से 1 कर दिया अपने, नेम्स कर दिया। अब ट्राई करके देखें क्या, अभी तो आई थिंक कैसे से वो उठा रहा है। हाँ, अब इसने एरर दे दी, सर्वर अपना फट गया, बिकॉज वो है ही नहीं वहाँ, राइट? तो मेक श्योर इसलिए आप इसका ध्यान रखना, एंड इसको बंद करके दोबारा हिट करना एंड ट्राई करते हैं अगेन। अभी वो वर्किंग फाइन है। तो अपना env वाला पार्ट अपना हो चुका है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दी कैसे आप यूज़ कर सकते हो, राइट? अब आता है माइग्रेशन की बारी, या फिर डेटाबेस की फाइल को कंप्लीट करने की बारी, राइट? अब अपन को यहाँ क्या करना है कि डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है, जहाँ आप डिफाइन करेंगे यूआरएल आप कहाँ से यूज़ कर सकते हो, एंड उसका एक सिंगल काइंड ऑफ यू कैन से सिंगल इंस्टेंस अपन डिफाइन करेंगे। मेथड जैसे अपने env का डिफाइन किया था कि उसकी कॉन्फ़िग इंस्टेंस लेने के लिए वही तरीका अपन फॉलो करने वाले हैं। orm import import सेशन मेकर एंड जो भी सेशन का इंस्टेंस है, फ्रॉम इंपोर्ट क्रिएट इंजन, जो अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन सेटअप करेगा, अपन को पूल बाय यूजिंग पूलिंग कनेक्शन बनाएगा एंड अपन को पूल कनेक्शन देगा रिटर्न में, राइट? बढ़िया। अब यहाँ से ऐप कॉन्फ़िग भी अपन गेट कर सकते हैं, राइट? ये अपना हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग ले लिया अपन ने, कॉन्फ़िग गेट ऐप कॉन्फ़िग, एंड यहाँ पे इंजन बना लेते हैं। इंजन क्रिएट इंजन एंड डेटाबेस यूआरएल, कि आप जो भी अपने डेटाबेस का यूआरएल डिफाइन कर रखा है उसके बेसिस पे आप इंजन बना लो। अभी अपने पोस्टग्रेसक्यूएल कर रखा है तो पोस्टग्रेसक्यूएल का देगा वो, एसक्यूएलाइट या माइस्क्यूएल जो भी है आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ सेशन लोकल बना लेते हैं, एक सेशन मेकर जो ऑटो कमिट फॉल्स कर, ऑटो फ्लश फॉल्स एंड बाइंड कर दे इंजन को। अब क्या करेगा इंजन, आपको क्या करेगा कि लेट्स से कि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कनेक्शन पूल 5 आपको कनेक्शन पूल दे देता है, एंड सेशन मेकर क्या करेगा उसको उस इंजन से बाइंड कर लेगा, राइट? कि जो भी कनेक्शन, जो भी रिक्वेस्ट आएगी सेशन मेकर, सेशन उसको कनेक्शन पूल को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कनेक्शन दे दो, एंड उस पर एक कनेक्शन पूल होगा तो वो इंस्टेंट दे देगा, नहीं तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन उसको बनाना पड़ेगा।
अब इसका इंस्टेंस बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि dev get db जो हमको रिटर्न करेगा जनरेटर, जो अपन इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टाइपिंग जनरेटर रेटर सेशन नन नन, राइट। कि डीबी अपने इंस्टेंस बना लिया इसका सेशन लोकल, राइट। एंड ट्राई यील्ड जनरेटर जो अपन बाय डिफॉल्ट पाइथन हमको प्रोवाइड करता है डीबी क्लोज, कि जब भी रिक्वेस्ट करो आप सेशन का यूज़ करो उसको क्लोज कर दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कनेक्शन को क्लोज, पूल कनेक्शन को क्लोज कर रहा है, वो जस्ट सेशन कनेक्शन को यूज क्लोज कर रहा है। कि जैसे कि इसने हमको 5 वायर दे दिए हमको फॉर एग्जांपल, राइट। अब उसमें क्या है कि 5 वायर हैं, अब कोई भी आपको एक आपने सेशन बनाया, सेशन बनाया कि 5 वायर को किया, कोई वायर खाली है आपकी जिसके थ्रू मैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से से कम्युनिकेशन कर पाऊँ। उसने बोला हाँ खाली, आप इसको यूज़ करो। जैसे आपका काम हो जाए तो आप खुद को हटा लें ताकि जिसको दूसरे को यूज़ करनी है वो यूज़ कर पाए, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये अपना हो गया एंड डीबी का पार्ट अपना ख़त्म हो चुका है, नॉट प्रॉपरली ख़त्म हो चुका है। अब इसमें अपना मेन पार्ट बचा है माइग्रेशंस, राइट। बिकॉज ऐसे नहीं कि अपन डायरेक्ट उसको कमिट कर दें कि हर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि अपन फील्ड ऐड करना है डिलीट करना है, उसकी कोई प्रॉपर फाइल नहीं माइग्रेशन जैसे प्रोडक्शन में अपन यूज़ करते हैं, वैसा चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, अपन को क्या करते हैं, सर्वर को क्लोज करते हैं एंड करते हैं यू बी रन एलेम्बिक एलेम्बिक इनिट एलेम्बिक, आई थिंक यही कमांड है। ट्राई करते हैं, अगर एरर आती है तो फिर अपन देखते हैं क्या करना है। यस, यही कमांड थी, इसने कुछ डायरेक्टरी बना दी होंगी अपनी। एक तो इसने बनाई है एलेम्बिक डॉट इनी फाइल जो ठीक है, एंड उसके बाद एलेम्बिक का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर एक फाइल होगी env.py फाइल, जहाँ अपन को थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट है कॉन्फिग, कॉन्फिग फाइल नाम, टारगेट मेटा डेटा, कि एक तो अपन को यहाँ चेंज करना पड़ेगा टारगेट अपन को क्या करना है। टारगेट हमको करना है अपना बेस, बेस मीन्स जो अपने यहाँ डिफाइन किया था, ये वाला बेस जो एसक्यूएल एल्केमी हमको प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं कि फ्रॉम db और यू कैन से ऐप डॉट डेटाबेस डॉट db import base, राइट। और फ्रॉम ऐप डॉट डेटाबेस डॉट स्कीमा import लेट्स से अभी अपने पास टू डू की स्कीमा है, टू डू स्कीमा जो हमने इंपोर्ट कर लिया। फ्यूचर में कुछ आएगी तो अपन जैसे यूजर स्कीमा तो ऐसे इंपोर्ट करते जाएंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो सही तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, जो पाइथन हमको प्रोवाइड करता है कि ऐप के अंदर आप गए डेटाबेस स्कीमा के अंदर, यू कैन क्रिएट न्यू फाइल कॉल्ड सेम कंस्ट्रक्शन फाइल कंस्ट्रक्टर फाइल डॉट इनी डॉट पी वाई। अब यहाँ आप इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम डॉट फ्रॉम टू डू स्कीमा import to do schema, right। and from जो भी अदर स्कीम आएगी अपन वो कर लेंगे, एंड यहाँ अपन डिफाइन करेंगे कि ऑल टू डू स्कीमा, राइट। अब जैसे फ्यूचर में अपन यूजर स्कीमा बनाएंगे तो फ्रॉम यूजर स्कीमा सोन यूजर स्कीमा फलाना स्कीमा ढिलाना स्कीमा, राइट, जो भी है। एंड सेम चीज़ अपन यहाँ जब भी इंपोर्ट करना है तो अपन को यहाँ टू डू स्कीमा एंड अगेन यहाँ अपन को क्लास करनी पड़ेगी टू डू स्कीमा, राइट, ऐसे। एंड ऐसे अपन को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट रादर देन यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, स्कीमा इंपोर्ट स्टार, कि जो भी मैं यहाँ डिफाइन करूँ, यहाँ भी जो भी जितनी भी स्कीमा डिफाइन करूँ सारी आप इंपोर्ट कर दो यहाँ एक बार में, राइट। एंड यहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं बेस डॉट मेटा डेटा, राइट। अब उसके बाद चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमको यू हो गया, टारगेट मेटा डेटा अपना ये हो गया। एक चीज़ हमको यहाँ करना पड़ेगा, हमको यहाँ यू डेटाबेस का पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप मे बी लेट्स से ऐप कॉन्फिग या अंडरस्कोर में कर लेते हैं कॉन्फिग, लेट्स से गेट ऐप इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले तो फ्रॉम ऐप कॉन्फिग गेट ऐप कॉन्फिग मेन यूआरएल, एंड यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो भी अपना ENV में अपन डिफाइन कर रखा है वो वाला यूआरएल। बढ़िया, ये हो गया। एंड आई थिंक इसके बाद हमको कुछ और करने की, ऑफलाइन ऑनलाइन अपने को और कुछ करने की नीड
है नहीं इस फाइल में ऑल सेट। एक चीज़ हमको सिंपल जो इसकी डॉट इनी फाइल है वहाँ हमको एलेम्बिक डॉट इनी यहाँ हमको चेंजेस करना पड़ेगा, बिकॉज इसने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यू आर डिफाइन करते हैं एसक्यूएल एलमी डॉट यू आर एल। इसको अपन कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, राइट, बिकॉज अदरवाइज इसको कमेंट नहीं करेंगे तो ये इस वाले यू आर एल को यूज़ करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू रन आवर फर्स्ट माइग्रेशन फॉर आवर टू डू थिंग एंड चेक कि वो वर्क करता है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल यूवी रन इलेम्बिक, अब इसके बाद रिवीजन। अब ये बोले कमांड कहाँ से आई, कमांड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आई एंड एआई का यूज़ करके आई। एंड आपको चाहिए कि जो भी पॉपुलर कमांड है ऐड कर दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो। आई विल ट्राई कि मैं एक कमेंट पिन कर दूं जहाँ अपन सारी जो भी यूज़फुल कमांड्स हैं वो अपन कर लें, या आप में से कोई और कर दे बेस्ट है। उसके लिए थैंक यू अभी इन एडवांस। नहीं तो मैं कर दूंगा रिवीजन एंड ऑटो जनरेट एंड नेम लेट से जो भी अपन माइग्रेशन फाइल का नाम देना चाहते हैं, टू डू स्कीमा। अब आई थिंक मुझे हमको लगता है कि चीज़ें हमने सही करी, बट जब एंटर दबाएंगे तब हमको चीज़ें पता पड़ेगी कि हमने सही की भी है या नहीं, या फिर कुछ फटने वाला है। फटेगा देन हमको सीलना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हिट एंटर। तो फटा एज यूजल, ये फटा। क्यों फटा? बिकॉज हमने पोस्ट के सिक्वल का पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं किया है जो हमको करना है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि एक बार चेक करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट इस फाइल में ये है, नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, कर लेते हैं यू बी पिप इंस्टॉल साइकोपीजी हाइफन बाइनरी करके देखते हैं। हाइफन बाइनरी लगा देना, ये हो गया। अब ट्राई करते हैं उस कमांड को हिट करने का। कम ऑन कम ऑन, फिर फट गया भाई। नो मॉडल नेम टू डू स्कीमा, नाइस। अब इसने यहाँ हमको एरर दी है जो अपनी इनिट फाइल में है कि नो नेम टू डू स्कीमा है, बिकॉज हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई करंट डायरेक्टरी में हम छोटी छोटी मिस्टेकें करते रहते हैं अपन। हमने ये करंट डायरेक्टरी वाला डॉट मिस कर दिया था, इसलिए हमको एरर दिया। अब ट्राई करते हैं अब क्या एरर देता है, या इसके पास अब क्या एरर बची है। लेट्स ट्राई, हिट करते हैं। ओह नाइस, इसने बोला है कि अभी इसको कोई यूआरएल नहीं मिल रहा है env.py फाइल में इंजन फ्रॉम कॉन्फ़िग ऑप्शन पॉप यूआरएल, ओके, लाइन 65, ओके। अब इसको भी डिबग कर लेते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हमको कुछ अपन मिस कर रहे हैं, तो यहाँ इसको अपन को फिक्स करना पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू कि लेट्स से ऐप कॉन्फ़िग गेट ऐप कॉन्फ़िग एंड यहाँ पे कॉन्फ़ी एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू कॉन्फ़िग जो हमको मिल रहा है ऊपर से कहीं से, डॉट गेट सेक्शन एंड यहाँ अपन कॉन्फ़िग डॉट इनिट सेक्शन एंड उसके बाद ये कि एसक्यूएल यूआरएल इक्वल टू ऐप कॉन्फ़िग डॉट डेटाबेस यूआरएल, एंड यहाँ इसकी जगह गेट सेक्शन जो अपन यहाँ यूज़ कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन अपन यूज़ कर सकते हैं, राइट। पहले अपन ये लाइन डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह अपन को इसको बताना पड़ेगा कि एसक्यूएल कैमी डॉट यू आर एल इक्वल टू हमारे डेटाबेस का यू आर एल जो हमने दिया है वो आप यूज़ करो। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या एरर देता है। हाँ, तो अभी इसने मैगजीन फाइल फाइनली बना दी। इसको आप हिट ओपन करोगे देन आप सीखोगे, नॉट सीखोगे, आप देखोगे कि इसने क्या क्या फाइल बनाई है। इसने बनाए टू डू फाइल्स बनाई है जिसमें आईडी है, कंटेंट है, इज कंप्लीटेड है, क्रिएटेड अपडेटेड एट, एंड आपका ड्रॉप डाउनग्रेड करने पे ये लीड हो जाएगी। अपन दोनों करके बताऊंगा। अब इस माइग्रेशन फाइल को अभी ये डेटाबेस में अप्लाई नहीं हुआ है बाय द वे, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे।
तो इसने वर्जन्स अभी टेबल बनाई है अपनी जस्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, बट कोई अभी टेबल नहीं बनाई है। टेबल बनवाने के लिए अपन क्या करेंगे, यू बी डॉट रन इलेम्बिक अपग्रेड, इसमें जो मेथड का नाम है अपग्रेड एंड हेड, राइट। हिट करोगे तो आपका ये डेटाबेस में अप्लाई कर देगा। वेरीफाई करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, एंड टू डूज टेबल नाम की टेबल बन चुकी है अपनी, राइट। जो आईडी कंटेंट इज कंप्लीटेड क्रिएटेड एंड अपग्रेड, जो अपने फील्ड डिफाइन किए थे वो हो चुका है। एनी है आपको रोल बैक करना है कि आपको जो माइग्रेशन चलाया था आपको रोल बैक करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, एलेम्बिक अपग्रेड की जगह आप डाउन ग्रेड कर सकते हो एंड स्लैश -1। -1 करोगे तो जो लास्ट स्कीमा होगा आपका, जो भी इसने एग्जीक्यूट करा होगा उसको ये रोल बैक कर लेगा। बट इसमें एक कमी है जो मुझे लगता है कि ये वाली फाइल को डिलीट नहीं करता है, या आप यहाँ कुछ भी चेंज कर सकते हो एंड आप फिर एंड कर सकते हो। बट एनीवे यहाँ अपन वापस से एलेम्बिक अपग्रेड हेड हिट करेंगे एंड ये दोबारा कर देगा टू डूज एंड यू आर डन। ओके, तो अपन डेटाबेस वाला पार्ट सॉर्ट हो चुका है अपना, राइट। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन टू डू एपीआई, एंड उसके लिए अपन चलते हैं वापस से अपने टू डू वाली राउटर वाले पेज पे। एंड यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टू डू जो अपने ऑलरेडी कर रखा था। अब हमको क्या करना है कि जो भी डेटा अपन ले रहे हैं, जैसे उससे कंटेंट एंड इज कंप्लीटेड, उसको अपने डेटाबेस में ऐड कराना है, राइट। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, पहले लेट्स से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अनोटेड, एंड उसके बाद फ्रॉम sqlalchemy.orm import a session एंड ऐप डेटाबेस से गेट db। अब ये सारे इंपोर्ट क्यों करें अभी आपको पता पड़ जाएगा। अब हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की तरह इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे db अनोटेड टाइप क्या होने वाला है, उसका सेशन होने वाला है, एंड इट डिपेंड्स हमने इंपोर्ट नहीं करा है तो वो भी कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन गेट db, ताकि हमको db का इंस्टेंस मिल जाए, राइट, इस राउट को एग्जीक्यूट होते के साथ ही, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले, लेट्स से मे बी टू डू इक्वल टू डू स्कीमा अपन को इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम डेटाबेस स्कीमा से, राइट, एंड इक्वल टू डू स्कीमा। एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं कि कंटेंट इक्वल टू आइटम डॉट कंटेंट एंड इज कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स, और या फिर जो भी आइटम डॉट इज कंप्लीटेड अपना आ रहा है, एंड उसके बाद db डॉट एड टू डू, उसको ऐड करना है एंड उसको कमिट कर देना है कि डेटाबेस में वो इंसर्ट हो जाए, एंड रिफ्रेश करना है जस्ट वो आपको डेटा रिफ्रेश्ड डेटा चाहिए। एंड उसके बाद आपको जो भी टू डू है वो आपको यहाँ से रिटर्न आप करा सकते हो जस्ट। अब ट्राई करते हैं अपनी टू डू वाली एपीआई किस पे डेटाबेस वर्किंग है या नहीं, बट उससे पहले अपन सर्वर भी रन कर लेते हैं। सर्वर यू वी रन फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पी वाई, राइट। सर्वर अपना अप एंड रनिंग है। चलते हैं अपने हंटर थंडर, सॉरी नॉट हंटर, थंडर क्लाइंट पे, एंड यहाँ पे पोस्ट पे आते हैं, एंड कंटेंट अपन मैं करता हूँ कि लेट्स से दिस इज जस्ट डमी टू डू, एंड हिट करता हूँ नॉट हिट सेंड पे, मेथड नॉट अलाउड ये बोल रहा है, बट क्यों बोल रहा है, लेट्स पोस्ट ही अपने कर रखा है टू डू, एंड यहाँ पे टू डू कर रखा है ऐप, यहाँ से हमने हटा दिया था टू डू का, बट फिर भी चेक कर लेते हैं, पोस्ट ही बोल रहा है, बट वाई इट्स गिविंग ओके, अपने स्लैश टू डू नहीं लगाया है वहाँ पे, राइट, सेंड, एंड यहाँ पे इसने आइटम हमको रिटर्न कर दिया जिसमें इज कंप्लीटेड फॉल्स, आईडी उसकी एक है, अपडेटेड नल है, एंड क्रिएटेड एट इतना, एंड कंटेंट इज डमी टू डू। अब ये डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है।
वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को। अब आप इसको अपने डेटाबेस में देख सकते हो कि इट इज़ देयर, राइट। तो ये यहाँ पे है, इट्स वर्किंग फाइन। अब हमको डेटाबेस से ही फैच करना है, तो वो अपन कैसे फैच कर सकते हैं? तो यहाँ वापस आ जाते हैं एंड यहाँ हमको चाहिए अगेन डी बी अनोटेड, जिसका टाइप होगा सेशन डिपेंड्स स्लैश डिपेंड्स ऑन गेट डी बी। एंड यहाँ अपन कर सकते हैं टू डूज इक्वल टू डी बी डॉट क्वेरी टू डू स्कीमा डॉट ऑल, कि जितने भी डेटाबेस में टू डूज हैं आप मुझे वो लाके दे दो। एंड इसको मैं हटा देता हूँ लिस्ट ऑफ टू डू थिंग। अब इसको मैं गेट करूँगा, तो इसने हमको आइटम्स में सारे टू डूज जो भी थे आइटम्स से अपन कर सकते हैं, लेट्स से डेटा, राइट, इन जनरल फॉर्म डेटा में सारे जो भी टू डूज हैं हमने इसने हमको ला के दे दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ आता है कि मे बी आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए एंड उसकी आईडी चाहिए, और मे बी कब क्रिएट हुआ है वो, और इज़ कंप्लीटेड, अपडेटेड मुझे नहीं चाहिए, या जो भी आपको सिलेक्टेड फील्ड चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन को एसक्यूएल एल्केमी एक तरीका देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल फ्रॉम एसक्यूएल इंपोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले, राइट। आप अपन क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि स्टेटमेंट कुछ भी आप कर लो, आप यहाँ से आपने कर दिया कि सिलेक्ट, जैसे टू डू स्कीमा डॉट आई डी चाहिए आपको, उसकी जैसे टू डू स्कीमा डॉट कंटेंट चाहिए सिंपल फॉर एग्जांपल, एंड उसको टू डू स्कीमा डॉट इज कंप्लीट हुआ है या नहीं, आपको ये चीज़ें चाहिए। एंड आपको यहाँ पे क्वेरी की जगह आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट एस एम एस टी एम टी कुछ भी स्टेटमेंट जो है आपका डॉट ऑल। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे एंड यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, टू डूज एंड टू डूज। अब इसको अपन रिफ्रेश करेंगे, अब इसने हमको एरर देने लग गया। अब एरर क्यों देने लग गया? अब ऐसा नहीं है हमने क्वेरी गलत लिखी है, क्वेरी सही है। प्रूफ करने के लिए व्हाट वी कैन डू, इसको अपन जो प्रिंट लगाया था उसको देखते हैं डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पैकेज लाइन डिस्क ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या एरर हो सकती है जो मुझे लगता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप टू डू से ऐसे एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपको ऐसे टपल देता है आपको, राइट। अब बट टपल को ये जो भी रिटर्न है इसको पार्स नहीं कर पाता है, तो इसलिए एरर देता है। तो आपको अपन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, डॉट मैपिंग्स मैपिंग्स लगानी पड़ेगी, तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए। लेट्स ट्राई। हाँ, तो अभी ये वर्किंग हो चुका है। मैपिंग से क्या हो जाएगा, वो जो भी उनके एक्चुअल टाइप हैं जैसे स्ट्रिंग है समथिंग, उसके अकॉर्डिंग मैप कर देगा अपना एसक्यूएल एल्केमी ऑटोमेटिकली। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू डूज है उसको लूप थ्रू करना पड़ेगा एंड उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड और डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद कहीं आप जाके टू डू में रिटर्न करोगे। बट विद द हेल्प ऑफ मैपिंग्स वी कैन डू एवरीथिंग इन ऑटो मोड, और हमको एसक्यूएल एल्केमी हमको खुद ही करके दे देता है। तो अभी इट्स वर्किंग फाइन। लेट्स से अगर मैं गेट करता हूँ डन, एक और पोस्ट करते हैं टू डू को, जस्ट अ सेकंड, डमी टू डू। आप इसको गेट करके देखते हैं तो अपना टू डू अपना आ चुका है। अब एनी हाउ लेट्स से आप बोलते हो कि मुझे एक फाइंड भी करके देखना है कि जो सिंपल आईडी के बेसिस में देख पाऊँ, तो आप कर सकते हो कि राउटर नॉट राउंडर राउटर डॉट गेट आई डी, राइट। एंड यहाँ से अपन कर सकते हैं डेव शो आई डी एंड सेम, यहाँ पर सिलेक्ट करा टू डू आई डी कंटेंट इज कम्प्लीट, या फिर सिलेक्ट करने की नीड है भी नहीं है, अपन जो भी सिंगल पे डेटा है सारा कुछ अपन करा सकते हैं। एंड यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि टी बी डॉट क्वेरी टू डू स्कीमा डॉट फिल्टर कर दो टू डू स्कीमा डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, एंड जो भी आपको फर्स्ट रिकॉर्ड मिले हमको वो दे दो जो भी उस आईडी से मिलता जुलता है। गेट टू डू आइटम और टू डू फैच जो भी मैसेज आप चेंज कर सकते हो। आप इसको हिट करोगे स्लैश मे बी लेट्स से आईडी हमको पहला वाला आईडी चाहिए, दिस इज जस्ट डमी टू डू वाला। आप यहाँ स्लैश वन करोगे, हिट करोगे, तो इसने उसका आपको वो डेटा दे दिया। अगर आप टू करोगे
तो ये देते हैं। अब ट्राई करते हैं 3 से जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती ही नहीं है आईडी अपने, राइट? तो ऑल राइट एंड क्लिक ऑन सेंड। अब इसने हमको नल रिटर्न कर दिया बिकॉज डेटाबेस में वो रिकॉर्ड है ही नहीं। ऑल सेट। अब आ जाते हैं, लेट्स से आपको डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे कर सकते हो आप, वो भी देख लेते हैं। राउटर डॉट डिलीट, अपडेट भी हो जाए, अपडेट भी कर लेंगे पहले, डिलीट कर लेते हैं। एंड डेफ डिलीट, एंड यहाँ पे अपने आईडी सेम लिया, डीपी का पार्ट लिया एंड सेम डीबी क्वेरी, उसको सिंपल पहले फाइंड करा। इफ नॉट टू डू नहीं मिलता है तो टू डू आइटम इज नॉट फाउंड, अगर मिलता है तो डीबी डॉट डिलीट, जो मिला है टू डू उसको कर दो एंड कमेंट कर दो, डेटाबेस में रिफ्लेक्शन दे दो एंड टू डू आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली रिटर्न कर दो। सिंपल आ जाते हैं यहाँ पे। लेट से मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड दूसरे वाले टू डू को ही मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सेंड करा, टू डू आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। अब गेट करते हैं अपन सेम को, तो नल दे रहा है बिकॉज वो डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। अगर अपन नॉर्मल लिस्ट रिटर्न करते हैं तो हमको अब ये एक ही आइटम देगा। कोई नहीं, अब दोबारा अपन सेकंड वाले को करते हैं। तो इसने आईडी 3 दी है बिकॉज सिर्फ सेकंड वाली डिलीट कर दी थी अपने। अब एनी हाउ आप चाहते हो कि मुझे ये अपडेट करना है कंटेंट इसका, तो अपन क्या कर सकते हैं, सेम टू डू में अंदर आ जाते हैं। अब डिलीट के ऊपर अपन एक और मेथड बना लेते हैं फॉर अपडेट, राउटर डॉट पुट आईडी अपडेट, एंड मैं जल्दी एआई का हेल्प ले रहा हूँ एंड टू डू नॉट फाउंड। अभी हमको होपफुली एक एरर आएगी जो टाइप की है, जो मैंने जानबूझ के रखी है, तो आपको रिफ्रेश रिटर्न टू डू एंड दिस समथिंग। बट आपको एक एरर आ रही होगी कंटेंट इज कंप्लीटेड की। अब एरर है कि वो टाइप्स की एरर है कि कैन नॉट असाइन टू एट्रीब्यूट कंटेंट फॉर क्लास टू डू स्कीमा एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू कॉलम स्ट्रिंग। अब ये एक टाइप्स एरर है बिकॉज हमने क्या कर रखा है, इसको सेव करोगे तो ऑब्वियसली एरर देगा वो। टू डू स्कीमा को हमने जो तरीके से डिफाइन कर रखा है, जो एसक्यूएल एल्केमी का वर्जन है, वो ओल्ड वर्जन स्टैंडर्ड में अपने डिफाइन कर रखा है। जो पहले आप कोड पुराने कोड बेस देखोगे या अभी कुछ महीने पर पुराने कोड बेस देखोगे तो वहाँ कुछ ऐसे डिफाइंड है ये चीज़ें। बट अभी अपने लेटेस्ट पैकेज इंस्टॉल्ड किया है एंड वहाँ सिंटेक्स थोड़ा चेंज हुआ है, वहाँ अपन को मैपिंग यूज़ करनी है बाय डिफ़ॉल्ट एंड सारा कुछ कैसे कर सकते हैं मैं अभी इसको पेश करता हूँ मैं, राइट। तो दिस इज़ द न्यू सिंटेक्स, यहाँ आपने क्या कर रखा है कि इंटीजर स्ट्रिंग जैसे अपने इंपोर्ट कर रखा था सेम एज इट इज़। ORM से अपने दो चीज़ और इंपोर्ट की है, मैप्ड एंड मैप्ड कॉलम, बाकी चीज़ें सेम है। अब हमने क्या कर रखा है कि आईडी मैप्ड कर दो जो पाइथन की इंटीजर आईडी है, किस कॉलम से, मैप्ड कॉलम से जो डेटाबेस का इंटीजर है। मैप कर दो कंटेंट को जो पाइथन का स्ट्रिंग है टू जो डेटाबेस का स्ट्रिंग या टेक्स्ट कॉलम है। मैप कर दो आप इस कंप्लीट को पाइथन के बूलियन से फ्रॉम जो डेटाबेस का बूलियन टाइप है। तो ऐसे अपने मैप कर लिया, तो ताकि ये हमको जो अपन जहाँ एरर मिली थी कि जो आइटम डॉ इज कंप्लीटेड है वो और कंटेंट है वो पाइथन की टाइप का स्ट्रिंग टाइप का कंटेंट था, बट जो टू डू का कंटेंट था जो उसका टाइप था वो था डेटाबेस के कॉलम का, इसलिए वो हमको एरर दे रहा था। अब इसको सेव करेंगे, चीज़ें अपनी इजी हो जाएंगी। तो सिंपली अपने क्या कर रखा है कि मैप्ड कर दो उसको इंटीजर में, मैप्ड कॉलम को किससे। बट उससे पहले अपन क्या करते हैं, अपने अपडेट में भी मैंने क्या ऑन अपडेट पीरियड टाइम यूटीसी लगा रखा है। एक बार अपन माइग्रेशन जनरेट करके देख लेते हैं कुछ चेंजेस तो नहीं आया। यूवी रन अलेम्बिक रिवीजन हाइफन हाइफन ऑटो generate hyphen m and changes in schema, changes in to do schema प्रॉपर नाम लिखना जरूरी है। एंड इसने कुछ चेंज करा है, देखते हैं क्या चेंज करा है इसने। कुछ अपग्रेड में कुछ चेंज नहीं है एंड डाउनग्रेड में भी कुछ चेंज नहीं है। तो कुछ चेंज नहीं है तो इसको फाइल को अपन डिलीट कर सकते हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, गो टू इन एलेम्बिक फोल्डर वर्जन्स के अंदर जो भी फाइल हाईलाइट है जो आपने यहाँ से ओपन किया उसको जस्ट डिलीट मार दो, राइट। तो भी कोई चेंजेस नहीं आए। अब वापस से सर्वर को रन कर लेते हैं। आ जाते हैं टू डॉट राउटिंग फाइल में एंड यहाँ पे कंटेंट अभी अपडेट हो जाना चाहिए। वापस चलते हैं न्यू रिक्वेस्ट एंड इसको करते हैं पुट एंड अपडेट करते हैं अपन लेट से 3 वाले को। 3 वाले में जैसे सेकंड डमी डाल रखा था आईडी 3, दिस इज जस्ट अपडेटेड डमी
एंड पुट करते हैं, ये हो चुका है। फैच करते हैं गेट एंड 3 को रीड करते हैं तो अपन को ही आया। अब वापस सारों को रीड करते हैं तो अपना दिस इज जस्ट डमी टू डू, दिस इज जस्ट अपडेटेड डमी टू डू। तो सारी चीज़ें अपनी वर्किंग है। तो वो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हमको मैपिंग भी करने, जो लेटेस्ट एसक्यूएल एल्केमी की स्कीमा है अभी जो करंट वर्जन के साथ, एंड जो पुरानी हमने यूज़ की थी वो वैसी थी कि जहाँ पर डायरेक्ट कंटेंट एंड जो भी कॉलम डिफाइन कर लो, बट अभी अपन मैपिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये था प्रॉपर डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। अब अपन मूव ऑन करते हैं अपने ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में, जहाँ अपन बनाएंगे अपनी लॉगिन एंड साइन अप की एपीआई विद यूजर स्कीमा के साथ, राइट। तो ठीक है, उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं अपन, एंड यहाँ पे एक और स्कीमा बना लेते हैं कॉल्ड यूजर स्कीमा डॉट पी वाई, राइट। एंड इसको बंद कर लेता हूँ फ्रॉम लेट्स से एसक्यूएल एल्केमी डॉट import integer boolean date time, ORM से मैप्ड कॉलम, एंड बेस इंपोर्ट कर लेते हैं डेट टाइम से टाइम जीरो डेट टाइम, एंड क्लास अपन कर लेते हैं क्लास यूजर स्कीमा बेस, एंड इसमें यूजर टेबल का नाम हो गया आईडी मैप्ड कॉलम प्राइमरी की इंडेक्स ट्रू है, यूजर नेम नहीं चाहिए अपने को, सिंपल ईमेल एंड पासवर्ड अपन रखेंगे ईमेल। स्ट्रिंग की जगह वी कैन यूज हेयर वेयर केयर, बिकॉज हमको पता है ईमेल मैक्स 50 और 191 की ही हो सकती है, बट फिर भी अपन वेयर केयर में डिफाइन कर सकते हैं 191, राइट। बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग यूज़ करोगे तो ऐसे टेक्स्ट कॉलम हो जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा है। हैस्ट पासवर्ड की जगह सिंपल वी कैन पास पासवर्ड स्ट्रिंग इज एक्टिव, ठीक है, रखना चाहो रख लो, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट इट्स ओके। अब इसको अपन क्या करेंगे, डॉट इनिट फाइल जो स्कीमा की यहाँ अपन को ऐड करना पड़ेगा ताकि जो अपना एलेम्बिक डॉट इन डॉट पी वाई फाइल थी वो उसको रीड कर पाए। import user schema एंड यहाँ पे we can define user schema। बढ़िया। अब न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, वहाँ पर माइग्रेशन रन कर लेते हैं। मेक श्योर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो विच पाइथन करके टेस्ट कर लेना, बाकी आप फास्ट एपीआई आपके सिस्टम पे आ रहा होगा लिखा हुआ या जो भी आपने नाम दिया होगा, राइट। ऑलराइट, तो यू वी रन एलएम बिग, एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं revision hyphen auto generate to generate the open SQL file -m user schema, राइट। हिट करा एंड इसने यूजर्स की स्कीमा बना दी होगी होपफुली, एंड यूजर्स टेबल आईडी ईमेल पासवर्ड इज एक्टिव अपडेटेड एट एंड सो ऑन, राइट। बढ़िया, एंड इसने यूनिक कांस्टेंट इंडेक्स भी लगा दिया है, बढ़िया। अब इसको हिट कर देते हैं, वापस से डेटाबेस में अप्लाई कर देते हैं, यूवी रन alembic uv run alembic is upgrade एंड हेड, राइट। हिट करोगे तो डेटाबेस में अपना हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं यूजर्स अपना हो चुका है जो सही है, बढ़िया। अब जल्दी से अपन क्या करते हैं, एक यूजर्स का राउटिंग बना लेते हैं जहाँ अपन, या ऑथ की राउटिंग बना लेते हैं जहाँ अपन डिफाइन करेंगे लॉगिन एंड साइन अप, एंड जो भी यूजर की राउटिंग है वो आप बना लेना, जैसे अपने टू डू की बनाई है वो आपका टास्क होगा। ऑथ डॉट पी वाई, एंड यहाँ पे अपन फ्रॉम फास्ट एपीआई import AP router depends, एंड अब इसके लिए अभी सिंपल मैं क्या करता हूँ, राउटर इक्वल टू AP राउटर स्लैश ऑथ जो प्रीफिक्स है इसका, एंड यहाँ पे व्हाट वी कैन डू राउटर डॉट लेट्स से पोस्ट स्लैश लॉगिन। अब हमको स्कीमा बनानी पड़ेगी कि लॉगिन के लिए अपन क्या एक्सेप्ट करेंगे एंड साइन अप के लिए अपन क्या हमको चाहिए। तो उसके लिए मॉडल्स में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे let's create new file called auth.py, right, from a pydantic import base model field, right, and email string ऑप्शन की नीड नहीं होगी यहाँ पे। लेट्स से क्लास लॉगिन स्कीमा लॉगिन ही कर लेते हैं बेस मॉडल। थर्ड पाइथन नहीं खोलना था, सॉरी,
एंड यहाँ पे व्हाट ईमेल स्ट्रिंग होना चाहिए एंड पासवर्ड फील्ड होना चाहिए, मिनिमम लेंथ 6 कैरेक्टर कर देते हैं एंड मैक्सिमम 128। सेम अपन एज इट इज अपन एक रजिस्टर की बना लेते हैं, रजिस्टर मॉडल जहाँ ईमेल होगा, पासवर्ड होगा एंड नेम भी होगा, नेम स्ट्रिंग एंड इक्वल टू फील्ड मिनिमम लेंथ 2 एंड मैक्स लेंथ 50 एंड मिनिमम लेंथ 2 है अपनी। अब इसमें आपको एक चीज़ जो चाहिए कि हमको साइन अप में कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए, राइट? बट हम ये भी चाहते हैं कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पासवर्ड में उसने डाला 1 2 3 4 5 6 एंड कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड में उसने डाल दिया तुषार, तो उस पर भी वैलिडेशन हमको लगाना होगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको पाइडेंटिक प्रोवाइड करता है फील्ड वैलिडेटर एंड वैलिडेशन इन्फो, एंड यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, @फील्ड वैलिडेटर कंफर्म पासवर्ड, राइट? एंड डेव एक फंक्शन बना लेते हैं एंड इससे पहले उसे क्लास मेथड डेव पासवर्ड मैच एंड इफ पासवर्ड इज इन इन्फो और डेटा, एंड ये आप चेक कर सकते हो पाइडेंटिक के डॉक्यूमेंटेशन में भी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पाइडेंटिक, वाई यूज पाइडेंटिक एंड लेट्स से एपी डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन यहीं कोई कहीं था, मैंने यहीं कहीं देखा था डेटा क्लास और कॉन्सेप्ट वैलिडेटर्स, या यहाँ दो टाइप के वैलिडेटर आप डिफाइन कर सकते हो, फील्ड लेवल पे और मॉडल लेवल पे। तो भी अपन कर रहे हैं फील्ड लेवल पे, राइट? फील्ड आई थिंक आफ्टर वन या बिफोर वन वाला अपन ये वाला कुछ कर रहे हैं, यूज क्लास मेथड जैसा उन्होंने डिफाइन करके वैसे ही अपन वहाँ यूज कर रहे हैं, राइट? एंड पासवर्ड इफ नॉट इक्वल टू डेटा डॉट पासवर्ड, राइट? एंड रेज पासवर्ड नॉट मैच्ड रिटर्न वी, सिंपल लॉजिक अपन डिफाइन कर दिया। अब आ जाते हैं ऑथ वाली फाइल पे ही। आप यहाँ पे हमको पहले तो कुछ डेटा डालना पड़ेगा अपने को साइन अप वाली राउट में। तो पहले लॉगिन से पहले अपन क्या करते हैं, साइन अप बना लेते हैं, रजिस्टर। देन अपन यहाँ डिफाइन करेंगे डेव रजिस्टर जो एक्सेप्ट करेगा आपसे डेटा किस टाइप का, जो हमने मॉडल बनाया है। इस कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐप रजिस्टर यूजर रजिस्टर, राइट? जिसका टाइप है रजिस्टर एंड ये डिपेंडेंसी ऐड करेगा फ्रॉम, आपको पता ही होगा अब तो, यू आर वेरी चालाक, डॉट orm सेशन एंड फ्रॉम ऐप डॉट डेटाबेस गेट db, तो डेटाबेस का इंस्टेंस चाहिए होगा हमको, राइट? एंड हमने स्कीमा बना ली थी, राइट, यूजर्स की, पर डबल चेक कर लेते हैं। अपने स्कीमा बनाई थी टू स्कीमा, यूजर स्कीमा, जहाँ हमने डिफाइन कर रखा था आईडी चाहिए, ईमेल पासवर्ड इज एक्टिव। ओके, नेम भी नहीं ले रखा अपन ने, बट लेट्स से नेम अपन ऐड करते हैं, अभी नेम भूल गए थे तो पर नेम ऐड करते हैं। तो आपको ये भी सीख जाओगे माइग्रेशन कैसे चलाते हैं। मैप्ड स्ट्रिंग हो गया, मैप्ड कॉलम स्ट्रिंग अनेबल फॉल्स, स्ट्रिंग की जगह वी कैन ऐड यूज वायर केयर एंड मैक्सिमम लेंथ जैसे 100 करेक्टर का ही होना चाहिए। अब वापस यहाँ आते हैं, यू वी रन एलेम्बिक रिवीजन हाइफन ऑटो generate -m added name call in users, राइट? आपको इंडेक्स लगाना, तो लेट्स से आपको इंडेक्स लगाना है, इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो वो भी कर सकते हो। अभी अपने हिट नहीं करा है तो हिट करते हैं इसको, तो होपफुली ये हमको ऐड कर देगा इंडेक्स, ऐड कॉलम यूजर्स एंड उस पर इंडेक्स भी लगा दिया इसने, बहुत बढ़िया। अब इसको अप्लाई भी कर देते हैं, यू वी रन एलेम्बिक अपग्रेड एंड उसके बाद लेट्स से हेड, एंड ये अप्लाई भी कर देगा। डबल चेक कर लेते हैं एंड नेम अपना डेटाबेस में आ चुका है, आप भी चेक कर लेना।
बढ़िया। अब ऑथ उसमें आ जाते हैं रजिस्टर एंड यहाँ पे हमको चाहिए डीबी जो होगा अनोटेड भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को फ्रॉम टाइपिंग अनोटेड सेशन एंड डिपेंड्स ऑन गेट डीबी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इफ़ यूज़र विद सेम ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो सेम अपन क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र पर एक बार यूज़र स्कीमा की ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम यूज़र स्कीमा। एग्जिस्टिंग यूज़र है कि डेटाबेस से चेक करा, फिल्टर यूज़र स्कीम डॉट ई मेल इक्वल टू डेटा डॉट ई मेल। फर्स्ट अगर मिलता है अपने को तो अपन कर देंगे यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिटर्न सिंपल। बट इसको अच्छे तरीके से रिटर्न करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फ्रॉम लेट्स से फास्ट एपीआई डॉट रेस्पॉन्स इम्पोर्ट जेसन रेस्पॉन्स एंड यहाँ इसको कट करके जेसन रेस्पॉन्स यहाँ पेस्ट करते हैं एंड स्टेटस कोड के साथ भेजते हैं कि इट्स बैड रिक्वेस्ट कि आप हमारे ऑलरेडी यूजर्स की ईमेल यूज़ कर रहे हो। न्यू यूज़र आपने डिफाइन किया कि नेम बेटा नेम ईमेल पासवर्ड जो है एंड ऐड न्यू यूज़र कमिट एंड रिफ्रेश कर ले वो। अब यहाँ एक दिक्कत है कि पासवर्ड को हम एज ए प्लेन स्ट्रिंग स्टोर डेटाबेस में नहीं कर सकते बिकॉज प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई नहीं करता। अगर ऐसा आप करते हो तो यू आर इन डेंजर और यू आर डेंजर। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैकेजेस हैं जो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इंस्टॉल करते हैं। लेट्स से यू वी पिप इंस्टॉल, पैकेज का नाम है पी डब्ल्यू टी लिव, आई थिंक पी डब्ल्यू डी डबल कोट्स में लिव एरागोन है। लेट मी चेक एरागोन, आई थिंक दिस इज द पासवर्ड। और राइट, पर इसको चेक कर लेता है, आई थिंक फास्ट एपी डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा है। आप जाओगे उनके डॉक्यूमेंटेशन में ट्यूटोरियल्स एंड हेयर यू विल सी सिक्योरिटी और पासवर्ड, इन्होंने बता रखा है पासवर्ड हैशिंग के लिए पी डब्ल्यू डी लिव एरागोन 2। ओके, पी डब्ल्यू डी एरागोन 2, पी डब्ल्यू डी लिव है ना, एक बार डबल चेक कर लेते हैं। या दिस इज द थिंग, या ये अपना हो चुका है। अब पासवर्ड को हैश करने के लिए एंड उसके लिए एक हमने फाइल बनाई थी, आपको याद हो, पासवर्ड हैश करनी हेल्पर डॉट पी नहीं पी वाई फाइल, इसका अपन यूज़ करने वाले हैं। फ्रॉम लेट्स से पी डब्ल्यू डी लिव वी कैन इम्पोर्ट हैश पासवर्ड हैश, राइट। एंड यहाँ अपन कर सकते हैं एक मेथड बना सकते हैं डेव हैश पासवर्ड जो एक्सेप्ट करेगा पासवर्ड एज ए प्लेन एंड राइट। एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पासवर्ड जो जैसे अगर आपने नोड.जेएस में यूज़ करा है तो जैसे उसमें सॉल्ट अपन यूज़ करते हैं ऐसे इसमें अपन कर सकते हैं पासवर्ड हैश डॉट रिकमेंडेड जो भी आपका एल्गोरिदम है एंड यहाँ हैश पासवर्ड, राइट। ये आपको रिटर्न कर देगा एक हैश्ड पासवर्ड। अब इसको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पासवर्ड या प्लेन पासवर्ड लोगे हैश्ड पासवर्ड लोगे एंड उन दोनों को वेरीफाई करोगे, ट्रू या फॉल्स में आपको रिटर्न करेगा। सिंपल, अपने दो मेथड बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। ऑथ के अंदर जाते हैं एंड डेटा डॉट पासवर्ड को ओपन कर सकते हैं। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लेट्स से, हो सकता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो आपको बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी बिग बिकॉज सिंपल मेथड्स हैं, इसमें ऐसा कुछ अपन नहीं कर रहे हैं एडवांस, राइट। इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ। फ्रॉम लेट्स से ऐप डॉट हेल्पर import has password, I think has password is has password and इसको अपन रैप कर सकते हैं हैज़ पासवर्ड डेटा डॉट पासवर्ड से। बहुत बढ़िया, अब अपना पासवर्ड सिक्योर है डेटाबेस में। अगर डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो अपना पासवर्ड वो रीड नहीं कर सकते। नाइस। अब आ जाते हैं अपनी ऐप फाइल में
एंड यहाँ पे ऐप फाइल, ऐप के अंदर ऐप, एंड राउटर्स कहाँ है अपने, राउटिंग टू डू, एंड लेट्स से auth, right? And also include app dot include router auth dot router. बहुत बढ़िया। अब रजिस्टर करके देखते हैं कि कैसे चीज़ें वर्किंग है अपनी या नहीं है। अंडर क्लाइंट न्यू रिक्वेस्ट is going to be post http hyphen localhost 8000 slash I think auth slash register। पर बाकी एपीआई भी आप यूज़ कर सकते हो, एपीआई आप डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हो आप, जैसे राउटर में आप देखो प्रीफिक्स का ऑप्शन आता है इसमें, राउटर एंड आई थिंक प्रीफिक्स आप देखोगे स्लैश एपीआई एंड स्लैश एपीआई आप लगा देना प्लीज़, बिकॉज वी आर डेवलपिंग बैक एंड, तो एपीआई होना चाहिए। बॉडी पास करता हूँ तो इसने दिया फील्ड बॉडी रिक्वायर्ड, बहुत बढ़िया। सेंड करेंगे तो इसने प्रॉपर हमको एरर दी, नेम ईमेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड मैंडेटरी है, आपको पास करने पड़ेंगे अगर आपको हमारी पे यूज़ करनी है तो। ठीक है, हमने बोला कर लेते हैं। तुषार ईमेल अपन कर लेते हैं tushar.yt@gmail.com एंड पासवर्ड लेट्स से मैं पास करूँ 123456 एंड कन्फर्म पासवर्ड लेट्स से आई पास 123457, राइट। सेंड करता हूँ तो इसने एरर दिया है कन्फर्म पासवर्ड वैल्यू डू नॉट मैच, तो इसको 6 करेंगे तो हमको रिटर्न करेगा शायद एक यूज़र, अगर सारी चीज़ें सही रही तो। लेट्स ट्राई। हाँ फट गई, नाइस। Try to pip install PWD Aragon 2. It's installed. Nice. इंस्टॉल किया तो था बे। uv pip installed PWD Aragon 2। अगर आपको भी एरर सेम आ रही है तो मैं इसको ट्राई कर लेना आप भी। अभी इसने कर दिए हैं कुछ पैकेज और इंस्टॉल किए हैं, अब ट्राई करते हैं सर्वर को दोबारा रन करने का। बढ़िया, एंड लेट्स ट्राई। हाँ अभी अपनी चीज़ें वर्किंग हैं, इसने डेटाबेस में यूजर ऐड कर दिया एंड पासवर्ड आप देखोगे जो इनक्रिप्टेड है, नॉट इनक्रिप्टेड इज हैश्ड, राइट। आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हो सेम चीज़ें, तो इट इज़ वर्किंग फाइन, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेन पार्ट अपना लॉगिन वाला, जहाँ अपन ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेंगे। ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, कैसे अपन JWT टोकन यूज़ कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, राइट, एंड राउट्स को प्राइवेट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अभी उसको करने से पहले अपन क्या कर सकते हैं, फिर उसको ही करते हैं पहले, देन अपन लॉगिन ईपीआई बनाएंगे, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता उसका पहले। तो पहले आपको एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा पाई JWT करके, राइट। तो मेक श्योर आप इजी पिप इंस्टॉल पाई JWT इसको ओपन कर लेते हैं। सो UV पिप इंस्टॉल PYJWT, राइट। ये इंस्टॉल कर दिया, वापस से हेल्पर के अंदर जाते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट JWT, एंड अपनी ENV फाइल में अपन कुछ हैज़ बना लेते हैं, जैसे लेट्स से सीक्रेट की। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट की यूज़ कर सकते हो, मेक श्योर वो स्ट्रॉन्ग हो। अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, बट आप एक 36 और 64 कैरेक्टर लॉन्ग ही यूज़ करना। एंड एल्गोरिथम HS256 एंड एक्सेस टोकन एक्सपायर टाइम 30 मिनट। ये 30 मिनट बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा जो भी लॉगिन में अपन इश्यू करेंगे। अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपनी ऐप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, वहाँ आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सीक्रेट की है, एल्गोरिदम है, एक्सेस टोकन, एक्सपायरी मिनट्स हैं। मेक श्योर आप नेम चेक कर लो, अदरवाइज ऐप का ऐप फट जाएगा। ठीक है, हेल्पर के अंदर आ जाते हैं एंड JWT अपने कर लिया। नाउ लेट्स क्रिएट वन मेथड, क्रिएट एक्सेस टोकन, जहाँ अपन क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, जो होगा ऑब्जेक्ट में जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पर यहाँ डिक्शनरी होगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने का। एंड
तो उसको कॉपी कर लेंगे एंड एनकोड कर लेंगे इस डेटा को, एल्गोरिदम जो भी सीक्रेट की है अपनी, जो हमको मिलेगी यहाँ से एंड सारा कुछ है। बट इसको इतना नहीं करते हैं, सीक्रेट की अपनी यहीं से ही कॉल करा सकते हैं एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हैं कि एक्सपायरी मिनट्स और एक्सपायर्स in minutes it's going to be integer but by default is 30, right? एंड यहाँ पे हमको ऐप कॉन्फ़िग भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट, टू रीड द env वेरिएबल्स ऐप कॉन्फ़िग। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सीक्रेट की अपन कर सकते हैं कॉन्फ़िग या डॉट सीक्रेट की, राइट, एल्गोरिदम कॉन्फ़िग डॉट एल्गोरिदम, या फिर अपन कर सकते हैं कि HS256 बाय डिफ़ॉल्ट अपन अगर इन केस नहीं पास करता है कोई, वैसे तो नहीं पास करेगा इन वी में तो ऐप फट ही जाएगा, बट यहाँ अपन कर देते हैं, कुछ नहीं जा रहा है अपना, ठीक है। बट अभी अपने कोई भी कॉन्फ़िग टू एंड कोड एक्सपायरी टाइम अपने पास नहीं करा है एंड उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी हैव टू यूज़ डेट टाइम पैकेज, इम्पोर्ट डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा एंड टाइम जोन। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्फ़िग अपने लिए जो भी डेटा है उसको कॉपी कर लिया अपने, टू कॉपी, एंड इसमें अपन को एक्सपायरी करनी पड़ेगी एंड इसमें आपको एक्सपायरी ऐड करनी पड़ेगी बिकॉज एक्सपायरी टाइम अपन 30 मिनट्स है कि जो अभी करंट टाइम है उसमें अपन प्लस कर दें जो भी अपना एक्सपायर्स इन मिनट्स है। जैसे हमने अभी करंट का टाइम निकाला कि जैसे अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो प्लस 30 मिनट्स में 11:30 बजे ये टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए, राइट। तो वही अपन डॉट ई एक्सपी एक्सपायर में अपन ऐड कर देंगे। तो सिंपल, हमने पहले दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करा है अपन ने। कॉन्फ़िग जो अपने एनवी फाइल पढ़ने के लिए जो अपने यहाँ बनाया था, सिंपल आपको याद ही होगा, कॉपी कर लिया इस डेटा को टू एन कोड को, डेटा डॉट कॉपी एंड एक्सपायर अपने बना लिया कि जो करंट टाइम है उसमें 30 जो भी एक्सपायर्ड है, जो भी आप बाय डिफॉल्ट 30 या इन में जो भी आप डिफाइन करोगे, में भी आपने कर दिया कि 24 आवर्स इन मिनट्स है जो भी है, तो वो उतने मिनट्स प्लस ऐड कर देगा एंड उसको टू एन कोड डॉट अपडेट में ऐड कर देगा ई एक्स पी में, एंड जो भी अपना एन कोड है टू एन कोड पेलोड ऐसे इसमें आ जाएगा एंड इनक्रिप्ट करके हमको रिटर्न कर देगा। बहुत बढ़िया। सेम उसके बाद ही अपन एक और बना लेते हैं डेव डी कोड एक्सेस टोकन, बिकॉज जब भी यूजर हेडर्स में टोकन पास करेगा उसको डिकोड भी करना पड़ेगा अपन को। तो ठीक है, डिकोड में कॉन्फ़िग ले लिया अपन ने एंड यहाँ अपन करते हैं सिंपल, लेट्स से पेलोड jwt डॉट डिकोड टोकन एंड रिटर्न पेलोड, सिंपल। बाकी ट्राइन के जहाँ अपन डिपेंडेंसी बनाएंगे वहाँ अपन यूज़ कर लेंगे। बहुत बढ़िया। हो सकता है ऊपर से गया हो, बस सिंपल ही अपन डिकोड करा, जो यहाँ अपन एनकोड करा था वही अपन डिकोड कर रहे हैं, नथिंग फैंसी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं वापस से अपने ऑथ वाली एपीआई में, राइट। बना लेते हैं, अपने बनाई नहीं है अभी तक। राउटर डॉट पोस्ट ही होगा एंड स्लैश लॉग इन। अब यहाँ पे भी डेटा आएगा, डेटा अपन ले लेते हैं किस टाइप का, इट्स गोइंग टू बी नॉट रजिस्टर, रजिस्टर अपने यूज़ नहीं करा था क्या, रजिस्टर करा तो था यूज़, लॉगिन, राइट, डेटा लॉगिन टाइप का एंड डेटाबेस आएगा अपना डीबी अनोटेड सेशन डिपेंड्स, राइट। अपन क्वेरी चेक करेंगे डीबी डॉट क्वेरी यूजर स्कीमा फिल्टर ईमेल मिलती है तो करे। अब उसके बाद अपन को हैज़ पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड, कि अगर यूज़र नहीं मिलता है और नहीं मिलता है उनका पासवर्ड मैच नहीं करता है, तो आप जेसन रेस्पॉन्स में दो 401 इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड एंड लॉगिन सक्सेसफुली, अगर हो जाता है तो लॉगिन कर दो, राइट। बट अभी इसको लॉगिन करने के लिए अपन व्हाट वी विल डू कि कि जो भी हमको पेलोड
लॉगिन में डालना है टोकन जनरेट कराने के लिए, वो अपन गेट कर लें। जैसे उसका आईडी डालनी है अपने को, आईडी यूज़र डॉट आईडी, नेम एंड ईमेल ये डालना है, एंड उसके बाद टोकन अपन जनरेट करा लेते हैं। टोकन इक्वल टू क्रिएट एक्सेस टोकन पेलोड, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रिएट एक्सेस टोकन, राइट। पेलोड अपन जो अपनी हमने मेथड बनाया था सिंपल, यहाँ पे डेटा में जो अपन पेलोड डाल रहे हैं, बाकी तो डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको कुछ और करना है, एक्सपायर टाइम आपको रन टाइम पे चेंज करना है, बट इट्स ओके। एंड जो भी पेलोड है उसको एक्सेस टोकन में टोकन अपन ऐड कर देते हैं, एंड सिंपल यूज़र की जगह अपन डेटा में पेलोड पास कर देते हैं, सिंपल, राइट। ट्राई करते हैं लॉगिन की पे वर्किंग है या नहीं। रजिस्टर में हम याद रखना, अपने पासवर्ड बनाया था अपने 123456 एंड ईमेल थी, तो सारे है। तो ठीक है, इसको लॉगिन करता हूँ सेम पेलोड से ही, एंड पासवर्ड अपन कर सकते हैं 7, राइट। ओके, एरर इसने दिया है बिकॉज ENV में कुछ ओके ओके, वहाँ अपनी ऐप कॉन्फ़िग में मैंने ही गलती कर दी थी, आपको बोल रहा था कि आप ध्यान रखना, मैंने ही गलती कर दी है कुछ। तो डॉट ENV फाइल है, उसको लाइन बाय लाइन खोल लेते हैं। एल, यहाँ अपने गलती कर दी, एल एल्गोरिदम, यहाँ गलती आई थिंक, बाकी तो सही है। ट्राई करते हैं। हम्म, तो वहीं टाइपो हो गया था मुझे एल्गोरिदम में ही, बाकी ऑल गुड। ट्राई करते हैं लॉगिन, सेंड करा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड इसने हमको एरर दे दिया बिकॉज पासवर्ड सही नहीं है। पासवर्ड सही करते हैं एंड ईमेल गलत करते हैं, वो टी हटा देते हैं, फिर भी सेम एरर देगा। अगर वाई दोनों चीज़ें सही डालता हूँ, मैं सेंड करता हूँ, तो इसने हमको पेलोड दे दिया कि ये है आपका एक्सेस टोकन, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बट इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए अपन यहाँ बैरियर भी ऐड कर देते हैं कि बैरियर प्लस टोकन, राइट। ताकि मैं अगेन लॉगिन करूँ तो बैरियर के साथ लॉगिन हो। तो अपना लॉगिन एंड साइनअप की एपीआई तो वर्किंग फाइन है। अब अपन को परफॉर्म करना है ऑथराइजेशन की, राउट प्राइवेट करने एंड कैसे अपन उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक ऐप के अंदर एक फाइल बना लेते हैं कॉल डिपेंडेंसी, जहाँ अपन जो भी कॉमन डिपेंडेंसी हैं जैसे ऑथेंटिकेशन की होगी या फिर कुछ और डिपेंडेंसी जहाँ मल्टीपल राउट्स में अपन यूज कर सकते हैं उसको, तो उसको अपन यूज कर सकते हैं, यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपने हेल्पर बनाया है, dependencies.py, एंड यहाँ अपन करते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट सिक्योरिटी, जब को फास्ट एपीआई प्रोवाइड करता है, इम्पोर्ट ओऑथ पासवर्ड बैरियर, राइट। मेक श्योर आप बैरियर वाला यूज़ करो। इसमें और भी आता है कि ओऑथ पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म एंड सो ऑन, बट अपन जेएलबीटी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें यही वर्क करेगा। फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट इम्पोर्ट depends let's say HTTP exception and status just for other thing। अब अपन क्या करते हैं कि अपन पहले OAuth टू स्कीमा डिफाइन करते हैं, या टोकन यूआरएल अपने कुछ भी डाल, मे बी जैसे एपी ऑथ लॉगिन यूआरएल अपना यहाँ डाल सकते हो आप। एंड उसके बाद डेफ ऑथेंटिकेट यूजर, काइंड ऑफ मान लो ये वी आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ मिडिल वेयर, जैसे अपन किसी और फ्रेमवर्क में डिफाइन करते हैं, जहाँ अपन जो भी प्राइवेट राउट है तो उसमें ये चेक करेगा कि यूजर टोकन पास कर रहा है नहीं कर रहा है हेडर में। अगर पास कर रहा है टोकन वैलिड है या नहीं है, सिंपल, राइट। तो लेट्स से टोकन, एंड वो होगा, इसको अनोटेशन फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट अनोटेड जो स्ट्रिंग होगा टाइप से, एंड डिपेंड होगा ऑथ स्कीमा फाइल पे, राइट। ये इसने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, इसको इतना नहीं करना है अपने को। अब अपन को ट्राई कैच लगाना है, ट्राई की पेलोड डिकोड एक्सेस टोकन जो अपने मेथड बनाया था फ्रॉम लेट्स से ऐप, और यू कैन से डॉट हेल्पर import decode access token, टोकन हमको मिल जाएगा, एंड रिटर्न पेलोड। एक्सेप्ट में
हम करेंगे इनवैलिड टोकन एरर, जो हमको देगा JWT डॉट एक्सेप्शन इम्पोर्ट इनवैलिड, राइट। एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं इनवैलिड वैलिड टोकन एरर आए तो रेज कर दो आप HTTP एक्सेप्शन, जहाँ स्टेटस का है आप 401 डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, बट फास्ट ए पे हमको स्टेटस काइंड ऑफ इनम देता है, जहाँ से अपन इसको गेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एरर अपन कर सकते हैं कि अनऑथोराइज्ड एंड हेडर, इसको अपन हेडर में अपन आपको पास करने को बोल सकते हैं कि आप पास करो ऑथराइजेशन हेडर, राइट। तो ये कुछ अपना एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी होगी जो अपन को प्राइवेट आउट पे करनी होगी। अब प्राइवेट आउट कौन से अपने, जैसे टू डू को हमको प्राइवेट आउट बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? तो लेट्स से अपन आते हैं टू डू पे, एंड सबसे ईजीएस्ट वे है कि जो एपीआई राउटर है यहाँ अपन डिपेंडेंसी लगा देते हैं, डिपेंडेंसी एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं फ्रॉम ऐप डॉट डिपेंडेंसी import authenticate user, right, kind of like this, कि जो भी अब टू डू के यूआरएल्स हैं वो सारे अब प्राइवेट यूआरएल्स हो चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए अपन चलते हैं वापस से थंडर क्लाइंट पे, एंड टू डू में अब इसको मैं गेट करने का ट्राई करता हूँ। अब इसने पहली बार तो एपीआई दे दी, हमको पहले एपीआई लगाना पड़ेगा। अब इसने हमको नॉट ऑथराइज्ड की एरर दी है कि 401 आप ऑथराइज्ड नहीं हो। ऑब्वियसली हमने टोकन पास नहीं किया है, तो टोकन को कॉपी कर लेते हैं एंड हेडर्स में अपन पास करते हैं ऑथराइजेशन एंड बैरियर, राइट। अब सेंड करा तो इसने हमको दे दिया कि या यू आर ऑथराइज। अगर मैं ई वाई हटा के ट्राई करते हैं तो अनऑथराइज, बिकॉज टोकन कंप्लीट नहीं है वो ई वाई, तो अभी अपना वर्किंग है। टोकन एक्सपायर भी होगा तो भी ये हमको एरर देगा। दिस इज हाउ ऑथराइजेशन वर्क, कि आपने राउट प्राइवेट कर दिया है तो अभी ये सारे राउट प्राइवेट हो जाएंगे, राइट। अब आती है बात कि अभी इसमें हमने पेलोड में अगर आप देखोगे इस टोकन को, अगर उस पे जाएँ अपन JWT डिकोड पे, एंड यहाँ अपन पेस्ट करता हूँ टोकन को, तो इसमें पेलोड है, आईडी है, नेम है, ईमेल है एंड एक्सपायरी है जो इंटीजर है, राइट। इसका भी अपन टाइप बना सकते हैं, जैसे जो भी अपनी यूज़र स्कीमा है, नॉट स्कीमा, इट्स गोइंग टू बी मॉडल्स के अंदर यहाँ अपन बना सकते हैं, या तो यू कैन क्रिएट फाइल, ऑथ ही सही रहेगा, ऑथ। एंड यहाँ अपन बना सकते हैं क्लास ऑथ यूज़र बेस मॉडल, जहाँ पे है आईडी है जो इंटीजर टाइप की है, एंड नेम स्ट्रिंग है, ईमेल है, और EXP मिलेगा जो भी इंटीजर टाइप का काइंड ऑफ होगा, राइट। EXP हटा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, अपन को मेन यही चीज़ चाहिए, ऑथ यूज़र। एंड जो भी अपन डिपेंडेंसी में बनाया है, एंड यहाँ अपन कर सकते हैं या तो ये रिटर्न यहाँ नहीं करते हैं अपन, जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू डू राउटिंग में अब आपको ये यहाँ यूज़र का डेटा चाहिए कि कौन से यूज़र का डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, DP अनोटेशन, एंड सेम आप कर सकते हो कि ऑथ यूज़र या फिर ऑथ यूज़र इक्वल टू नॉट इक्वल टू अनोटेड। हमने जो मॉडल बनाया है आई थिंक ऑथ से है कहीं, नहीं तो इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ यूज़र, राइट। एंड इसका टाइप ऑथ यूज़र होगा, एंड ये डिपेंड करेगा ऑथेंटिकेट यूज़र पे। अब आप बोलोगे कि आपने एक एपी राउटर लेवल पे भी डिफाइन कर रखा है, राइट, एंड यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है, तो ये दो बार हिट नहीं होगा इस राउट प्लेयर से। तो आंसर है
नहीं होगा, बिकॉज़ फास्ट एपीआई उतना स्मार्ट है, वो 2 बार हिट नहीं करेगा, राइट? ठीक है, अब इसको मैं कर दूँ टू डूज़ के साथ मैं यूज़र्स का डेटा भी पास कराता हूँ, जैसे यूज़र्स या फिर ऑथ यूज़र डॉट मॉडल डंप, देखते हैं क्या आ रहा है, राइट? एंड स्लैश टू डू एंड गेट, इसने एरर दे दी हमको कि भाई ऑथ मॉडल मॉडल डंप, ओके, इसको हटाते हैं, बिना इसके ट्राई करते हैं। बिना इसके ट्राई किया तो ऑथ यूज़र आ गया हमारा, कि उसमें ईमेल EXP सो ऑन सो ऑन। अब वो वेरीफाई कराने के लिए क्या कर सकते हैं कि व्हाट आई कैन डू हेयर, लेट्स से जो अपने डिपेंडेंसी बनाई थी अपनी, यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, राइट? प्रिंट, लेट्स से द पेलोड इज पेलोड। अब यहाँ ट्रैप कंसोल में निगाह करना, बिकॉज इस राउट पे कितनी बार हिट कंसोल होता है, सेंड करा मैंने, द पेलोड इज एक बार ही हुआ है, वो 2 बार हिट नहीं हुआ है। सो दिस इज हाउ समथिंग ऑथराइजेशन वर्क। तो हमने इस वीडियो में कवर करा कि कैसे अपन फास्ट एपीआई सेटअप करते हैं, राउटिंग एंड सो ऑन एंड सेम। अगर इसमें आपको कोई भी हेडर करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी हेडर रीड करने में भी ऑथराइजेशन एंड सारा कुछ, तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो उसको यहाँ पे, राइट? जैसे अपन क्वेरी पैराम या वो कहता है, ये आपका टास्क है, राइट? कैसे करना है, आपको नहीं समझ आता देन कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी आपको हिंट भी देता हूँ, आप सिंपली जा सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में एंड रिक्वेस्ट बॉडी क्वेरी पैराम्स, एंड यहीं आपको मिल जाएगा हेडर्स एंड सो ऑन हेडर पैरामीटर्स लाइक यूजर एजेंट अनोटेड, एंड जो भी हेडर की डेटा आपको आने वाला है यूजर एजेंट में सारा कुछ मिल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ फास्ट एपीआई वर्क्स। एंड इसके अलावा अब जो भी मोर कंसेप्ट, जैसे फाइल अपलोड कैसे करना है, क्यूज़ कैसे जाने हैं, ईमेल्स कैसे सेंड कर सकते हैं अपन, एंड लॉग्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, एंड अदर चीज़ें और भी हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है अपना तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे एंड आपको बहुत कुछ चीज़ें पता पड़ी होंगी फास्ट एपीआई के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय।